खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, सुबह सुबह आपके साथ माशाल्लाह 3 साल से गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर मैं आपके साथ ज्वाइन हूँ और डेली 10 to 12 आप मेरे साथ होते हैं और सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, लेकिन आप रिपीट शो भी देखते हैं और रात को यानी कि 12 बजे के बाद भी गुड मॉर्निंग विद सभी आप रिपीट देखते हैं। साथ साथ ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में भी हैं, वो लोग जितने भी मेरे कॉलर्स हैं हमने उनको भी इनमें शामिल किया हुआ है ताकि आपको तमाम मेरी लाइव स्ट्रीमिंग और मेरे प्रोग्राम्स आपको अपडेट मिलते रहे। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो लोग अगर समटाइम ये होता है कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस या कहीं सेटेलाइट प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहा, तो डोंट यू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग विद सभी जो है फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आपको मेरे सारे शोज़ जिसमें आपकी कॉल्स भी हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स आप देखना चाहते हैं, जिसमें कुकिंग भी है, ब्यूटी भी है, जिसमें हेल्थ के प्रोग्राम्स भी हैं और साथ में आपका खूबसूरत प्रोग्राम वो है सिंगिंग का एवरी वेडनेसडे, वो भी देख सकते हैं। साथ में आप शायरी का प्रोग्राम देखें, वो एवरी फ्राइडे होता है, वो भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट हम आपके लिए सब चीज़ें लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात। अच्छा, ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जिस रवानी के साथ मैं बात कर रही होती हूँ, आप देख रहे होते हैं मुझे, तो ये सारी सीख में आप लोगों से ही मिलती। कहते हैं इतना किताबों में नहीं होता जितना दुनिया सिखा देती है। और मैं एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आए, ये आज मैसेज है और मैं कहती हूँ आनी चाहिए प्रॉब्लम, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, अपनी रोज़ी पे बैठी हुई हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, लेकिन जब मैं अगली बात डिलीवर करूँगी, और ये लिखी हुई बात नहीं है, ये मुझे किसी ने डिलीवर नहीं की है, ये यहाँ से मैं सच कह रही हूँ, प्रॉब्लम आनी चाहिए। और ये मत कहो ये जुमला कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो कि वाकई में आपके साथ कोई नहीं खड़ा। और आपको जिसके साथ ये महसूस आपको ये हो कि आपके साथ वो ज़ात खड़ी है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। एक बीमार होना चाहिए, बिल्कुल, बड़ी बीमारी से छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं फ़िरौन 400 साल ज़िंदा रहा, लेकिन वो कभी फीवर भी उसको नहीं हुआ क्योंकि वो फ़िरौन था ना। तो मैं कहती हूँ आपको छोटी छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारियों से बेहतर है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और जो आपको ये आपकी असेसमेंट करती है। जब आप कोई तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं ना, कोई आपको परेशानी आती है, जब आप लोग ये महसूस करते हैं कि किसी की वजह से मुझे ये तकलीफ़ हुई है, तो अच्छा है वो वजह बना, उस वजह ने आपको आपका आईना बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया। ये याद रखिएगा। कभी कभी हम समझते हैं और हम बड़ी इसके ऊपर गॉसिप फैमिलीज़ में, अक्सर रिश्तेदारों में, ये जी चाचू ने ऐसे कर दिया और चाचू की वजह से ऐसा हो गया, पप्पो ऐसा नहीं करती तो ये रिश्ता ऐसे हो जाता, ऐसा हो जाता है। और इदारों में अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसकी वजह से ऐसा ऐसा, नो 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 नो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है आपको अपना कैलिपर, अपने वैल्यूज़, अपना सारा कुछ आपको भी मालूम हो जाता है। और ये ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी कैपेबिलिटी कहाँ पर है आप खुद जज करें, आप अपनी स्किल्स को जज करें कि आपको बहुत सारे लोग शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। मे बी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत कैपेबल हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल वाले लोग हैं, बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन सम टाइम वो अपनी कैपेबिलिटी उस इदारे को उसकी अहमियत नहीं मालूम होती। लेकिन बहुत जल्द ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको फिर महसूस पर्सन को हो जाता है, उस इदारे को महसूस हो जाता है कि कैपेबिलिटी किसे कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये एक अद्ना सा बंदा, जैसे मेरे घर में मुझे अक्सर बड़ा, मैं सबसे घर में छोटी हूँ, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक वर्ड कहा है कि यू आर अ खोटा सिक्का, और तुम बहुत तेज़ी से चलती हो, मतलब
खोटा सिक्का हर जगह चल जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है खोटा भी है और सिक्का भी हूँ और चल भी जाती हूँ। मैं हर बहन भाई के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट भी हो जाती हूँ, फेवरेबल भी हो जाती हूँ, और जो लोग लैक होता है मैं उसको मतलब उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। तो मुझे वो पता नहीं क्यों कहती है, लेकिन कहती है यू आर ए स्ट्रॉन्ग सिक्का। मैंने कहा आई डोंट नो, ये मेरी बहन नजराबाजी मुझे अक्सर कहती है, खोटा सिक्का एंड स्ट्रॉन्ग सिक्का, कि तुम हर जगह स्टैंड ओवर हो जाती हो, मतलब हर किसी के साथ शाने बशाने खड़ी हो जाती हो, परवाह नहीं करती हो, और वो बंदा जो गिरा होता है वो भी खड़ा हो जाता है। आई डोंट नो, ये मेरी बहन की शायद अल्लाह मोहब्बत है, सोच है, अपनी मोहब्बत से कह सकती हैं। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आपको प्रॉब्लम जब भी आए, आप मत कहें कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अल्लाह के साथ, एक तो आप बिल्कुल सिंसियर रहें अपने साथ, अल्लाह की ज़ात के साथ, और जो काम करें बिल्कुल तसल्ली से। और ज़िंदगी में याद रखिएगा एक चीज़ ज़रूर अल्लाह से मांगे, और वो है रूह का सुकून। आप ना किसी का सुकून बर्बाद करें, आपका भी, आप रूहानी तौर पे अल्लाह से बिल्कुल रुजू करें, और सबसे बेस्ट ज़ात वो ज़ात ही खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स आएंगी, डोंट यू वरी, डोंट टेक अटेंशन। वो बड़ी अच्छी मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट्स, ऑल इज़ वेल। दिल में हमेशा ये सोचिएगा ये प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सीख दे के जाएगी, और ज़िंदगी में ये नहीं है कि बस पैसे के पीछे इतनी दौड़ लगानी है कि आपको यही नहीं पता कि इंसानियत का सबक ख़त्म हो जाए, बहन भाइयों का, हर चीज़ का असबाक यहाँ पर आके ख़त्म कर दें। तवक्कल खुदा रखें, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, और यकीन करें एक ना एक दिन एवरीबडी नोज़ हु आर यू। और ये आप नहीं, ये खुद ब खुद वो लोग जो लोग ये समझते हैं यू आर नॉट अ कैपेबल, और कुछ लोग आप समझते हैं कि आप लोगों की लैग पुलिंग हो रही है या आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। कहते हैं जब तक आप अपने आप को खुद ना गिराएं कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। तो अगर कोई ऐसे मसले आते भी हैं तो ज़िंदगी में ज़रा ब्रेव रहा करें, और आपके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत पता किस चीज़ की है, मैं इस बात पे समाप्त करूँगी, ईमान की ताकत आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखिएगा मेरी बात। पता क्या, मैं समअप कह रही थी, मैंने कहा समअप बात ये होती है कि हम पता कहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी जब हम अपने आप से खुद, जब लोगों के इर्द गिर्द की गॉसिप से डीमोटिवेट होते हैं तो हम एक ज़ात को झुटलाना शुरू कर देते हैं। जब हमें बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें कह रहे होते हैं ना, तो हम उनको इतना कॉन्सनट्रेट होकर सुनते हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ भी ख़त्म कर देते हैं, अपना सबसे यकीन जिसे कहते हैं, जिस जो स्किल्स जो आपके अंदर एक टैलेंट है ना, आप उसको डिनाई कर देते हो, जब उसकी नफ़ी कर देते हो। सच कह रही हूँ, जब आप किसी की बात सुन के ये कि भाई यार ये वजह है, ये ऐसा है वैसा है, आप कैपेबल नहीं हो, ऐसा किसी ने कर दिया, आपके लिए ऐसा कर दिया, तो आप अपनी नफ़ी खुद करना शुरू कर देते हो। उसी वक्त टेक अ डिसीजन कि अल्लाह की हर काम में बेहतरी है, और वो जो ज़ात करती है वो सिर्फ हमारे हक़ में बेहतर करती है। और आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत जगह हुआ है कि बहुत सारे रास्ते जब बंद हुए तो मेरे लिए इतने वसी रास्ते खुले हैं जो मेरे लिए सहल हुए हैं। और पहले मैं जिन रास्ते पे चल रही थी वो मेरे लिए बहुत अमेज़मेंट, बहुत अच्छा है, और मैं वो मेरे से अगर मिस हो जाता, तकलीफ होती थी, तो मैं लोगों से नहीं, मैं अल्लाह से रुजू करती थी। लेकिन जब यकीन करें उससे बेस्ट मिला तो मैंने कहा हे अल्लाह बहुत अच्छा हुआ। फिर कहेंगे अल्लाह ने जो सोचा वो मेरे लिए बेहतर था, वो ज़्यादा तकलीफ देता, जिसके लिए मैं रो रही हूँ, कह रही हूँ अल्लाह ये मेरे से क्यों बिछड़ गया, या मुझसे ये क्यों चीज़ छूट गई, ये तो बहुत अच्छी थी मेरे लिए, ऐसा था वैसा था। लेकिन आप यकीन करें वो जब आपसे स्किप होगी ना, तो एकदम आप देखिएगा थोड़े दिनों बाद आपके लिए एक बेस्ट वे ऑन हो जाएगा, और वो वे फिर आप कहोगे अल्लाह तेरा शुक्र, ये क्या हो गया। तो जो वो ज़ात जानती है वो आप नहीं जानते, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आप उसकी तरफ मोहब्बत करके तो देखें। आप ज़रा बात पे ज़रा सा झंझड़ जाते हैं, एकदम अपने आप को झंझला देते हैं, तो ज़रा सी तकलीफ होनी है, ब्रेव बने। और ब्रेव का मतलब नहीं है कि आपने कत्लो गारत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल की तसल्ली बहुत ज़रूरी है, और रूह का सुकून बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका ईमान का होना और अल्लाह की तरफ रुजू होना, ये दोनों चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वेनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे,
जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज एवरी जो ट्यूसडे हम आप बात करते हैं हेल्थ से रेलेवेंट, और रानी आपा हमारे साथ होती हैं ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट में। और आज हमने स्पेशल जब डिफरेंट बीमारियों पर, डिजीज़ पे बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। हमने अब स्टार्ट कर लिया कि हम डिफरेंट वो तमाम चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, हम उसके बारे में अवेयरनेस देंगे। लाइक आज हमारा जो है वो प्रोडक्ट है, वो है आंवला। आंवला का पाउडर होता है, आंवला का मुरब्बा होता है, और आंवला के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, एक होता है आंवला, आंवला के साथ क्या चीज़ मर्ज की जाए, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। अक्सर लोग स्किन के लिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये इंटरनल इंटेक भी किया जा सकता है इसको, तो ये तमाम चीज़ें, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आंवला जो है वो एक पावरफुल फूड है, मैं ये कहूँगी। इसे फ्रूट कहेंगे, वेज कहेंगे या हर्ब कहेंगे, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको अवेयरनेस देंगे। आंवला के साथ क्या चीज़ मिला के लगाई जाए तो क्या होगा, इसको किस चीज़ के साथ मर्ज करके खाया जाए, तो कुछ लोग इसका जूस भी पीते हैं। उस दिन मैं इम्प्रेस मार्केट गई और मैंने कुछ ये मुरब्बा भी लिया। मैं अभी सामने एक छोटा सा आंवला नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का होता है, ये गोल सा हरे रंग का। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे, अभी आप आएंगी क्योंकि वो फिर पूरा ब्रीफ भी करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, आंवला ये छोटी सी एक बाउल में मैंने रखा है, ये एक मुरब्बा है। ऑफ कोर्स मैंने इसका एक सिर्फ छोटा सा लेकर आई हूँ ताकि आपको बताऊँ कि आंवला की शक्ल एक, क्योंकि ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फूड है। आई डोंट नो, इंडियन फूड आई थिंक, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं इसकी काश्त होती है, ये बाहर से मंगवाया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत कम है। अच्छा, लोग भी नोट कीजिएगा, डिफरेंट मुरब्बे होते हैं, जैसे हड़ के और डिफरेंट चेरीज़ और बहुत सारे सेब का। हमारे जहन में बस 2-3 मुरब्बे हैं जो हम लोग समझते हैं वो ही मुरब्बा जो है, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके मुरब्बे हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे। जैसे मैंने आंवले की एक छोटी सी आपको दिखाई, इसको पाउडर फॉर्म में, अगर ड्राई फॉर्म में किया जाए तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम, अल्लाह तो के आज नाम। हमारा जो है प्रोडक्ट है वो है आंवला। तो आंवला के साथ ऑफ कोर्स मैं कहूँगी आंवला के बेनिफिट्स क्या हैं और आंवला की अफादियत क्या है। मैं चाहूँगी पहले आंवला के बारे में बताया जाए। देखिए, आंवला एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो फल भी है, सब्ज़ी भी है, फ्रूट भी है। आप इसको ड्राई फ्रूट भी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला की जो काश्त है ये नॉर्मली तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होती है या जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ पर इसकी काश्त ज़्यादा होती है। इसकी जो प्रॉपरली तौर पर काश्त है ये शुरू होती है अक्टूबर से और ये मैक्सिमम चलता है दिसंबर तक, मतलब 3 महीने तक आंवला पैदा होता रहता है। इन 3 महीने में आपको ये आंवला ताज़ा मिलता है, उसके बाद फिर पूरा साल ये आता रहता है, लेकिन ताज़ा इन 3 महीने में ही आता है। इसीलिए इन 3 महीने में अभी कच्चा पक्का आता है। इसका फल जो है वो थोड़ा सा कच्चा सेब कह सकते हैं, छोटा सेब कह सकते हैं, ग्रीनिश कलर का होता है। जिस तरह ये पकता रहता है उस तरह इसका रंग भी चेंज होता रहता है। बिल्कुल जो नौमौलूद आंवला या बच्चा आंवला है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेड में होता है, जब बड़ा हो जाता है तो लाइटर ग्रीन शेड में आ जाता है, जब पक जाता है तो फिर ये ब्लैकिश फॉर्म में आ जाता है। और इसी तरह से जब इसका मुरब्बा बनाएं, पाउडर बनाएं, तो ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसको जिस तरह मर्जी खाएं ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ये खून बनाने की एक मशीन है, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने की मशीन है, अल्लाह के हुक्म से शुगर लो करने की मशीन है। अल्लाह के जिन लोगों की भूख नहीं भरती उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिन लोगों को वेट बढ़ाना है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, बालों के लिए, ब्लैडर के लिए, अंदरूनी तौर पर अल्लाह ना करे सिस्ट या फाइब्रॉइड्स के लिए, गिल्टियों के लिए, ग्लैंड्स के लिए, कान के अमराज के लिए, नोज़िया के लिए, तागज़ देखा जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ का ख़जाना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, इसमें जिंक, इसमें फाइबर, इसमें कैल्शियम, इसमें विटामिन D3 और इसमें आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए।
जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल किया जाए इसका बहुत फ़ायदा होगा। आंवला के पाउडर के अलग फ़ायदे हैं, इसके फल के अलग फ़ायदे हैं, मुरब्बे के अलग फ़ायदे हैं। तो अब जिस तरह मर्जी लेंगे उसको उस तरह से जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो आंवला के लड्डू बना के दिए जाते हैं, या आंवला को एज अ ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल किया जाता है। आंवला को कट कर लिया जाए, इसका जो अंदर गूदा है उसको निकाल लें, और जो भी आपके पास खजूर है, आपके पास गुड़ है, उसके ऊपर से कोटिंग करके अगर बच्चों को सुबह दोपहर शाम खिलाएं तो इससे पेट के कीड़े निकल जाते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ना करे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो वो आंवला का जूस लें, 1 टेबल स्पून आंवला लें, इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करें मीठा सोडा, और रात सोते वक्त ये जूस पिएं तो अल्लाह के हुक्म से जिन लोगों को पेशाब बहुत कम आता है या पेशाब कतरों की सूरत में आता है उन लोगों को फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की अल्लाह ना करे जो है वो गुर्दे में पथरी हो जाती है या अमूमी तौर पर गुर्दों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो फिर वो ये काम करें, आंवला का पाउडर लें 1 टीस्पून और उसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर दें ऑलिव जैतून तेल। ये दिन में 2 बार खाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये गुर्दों की पथरी भी ख़त्म करता है। जबरदस्त यार, तो इसी तरह से जो है वो आंवला का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला का हमने तो भी देखा कि आंवला की खीर बनती है। हाँ जबरदस्त। जैसे आपके खट्टे आलू होते हैं ना, अच्छा, इस तरह से ये भी खट्टे किस्म के जो है ना हाँ, ये आंवले बनते हैं। तो ये अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की जबरदस्त। और हमारे साथ आपा ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो मिलवाते हैं हम, क्योंकि आज टॉपिक हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आंवला। आंवला की अफादियत भी बताएंगे आपा। तो हमारे साथ हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी गला खराब है, मेरा भी गला खराब है और एंटीबायोटिक लेके ना मेरा मुंह भी काफी सा चेहरा सूज रहा है, तो मैं बार बार जरा सा फील कर रही हूँ कि अल्लाह मेरा चेहरा बुरा तो नहीं लग रहा। तो इसका भी गले का भी इलाज बता दूं आपको भी, और अपना भी मेरा अभी खराब हुआ है। तो गले का जिन लोगों की आवाज आजकल बैठी हुई है, गला खराब है, खामखा बेला वजह भी हो रहा है, और मैं तो अभी बीमारी से उठी हूँ, बीमारी से उठी हूँ तो उसे कलौंजी के जो मेरा बेटा मुझे कराता है, कलौंजी का पानी उबाल लीजिए, 1 टीस्पून कलौंजी या आधा टीस्पून कलौंजी 1 कप पानी में उसको जोश दे लें, 2-3 बॉईल आ जाए, चूल्हा बंद कर दें, नीम गर्म पानी से गॉगल्स करें और थोड़ा सा वो पानी पी लें। ठीक है। तो अल्लाह के फजल से अभी जाते ही करूंगी, 1 से 2 बार ऐसा करने से गला ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। और आज माशाल्लाह से मुस्तफ़ा साहब ने इतनी सैर हासिल मालूमात दी आंवले की, अब मैं भी इस पे कुछ थोड़ी सी आंवला में एक मुरब्बे का एक गिरी लेकर आई हूँ, मैंने कहा दिखाऊं ये आंवला इस तरह। बिल्कुल देखिए ना, आंवले की जो असल फॉर्म जो पकी हुई फॉर्म है, ये आंवले का मुरब्बा तो बहुत ही मशहूर है। हर शख्स जानता है कि दिल के मरीज को आंवले का मुरब्बा दिया जाता है कि सुबह नहार मुंह यानी 1 आंवला खा लें। तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा सारी और मजीद मालूमात मुस्तफ़ा ने दी है। इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि आंवला ये तो एक सेब की तरह का आपको नजर आ रहा है क्योंकि बॉयल होने के बाद बना है, लेकिन आंवले की जो गुठली होती है वो तिकोन टाइप होती है। ठीक है। और गुठली को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें 3 खाने होते हैं और तीनों खानों में से बीज निकलते हैं। देखो, अगर आप इसे काश्त करना चाहते हैं तो आप इन बीजों को भी काश्त कर सकते हैं, और ये हमारे एशिया में कराची में इंडो पाक में ही पैदा होता है। आप ये करें और इसको गरम यानी अच्छा, वैसे ये जो आपने कहा ना कि जैसे इंडो पाक हमारे पाकिस्तान में भी, लेकिन इसकी इतनी खेती हमारे उस नॉलेज में आई नहीं है, नहीं करते हम लोग बहुत अभी उससे दूर है, मालूमात से दूर है। इनके लिए खुली जगह चाहिए और ये जल्दी से खुद ब खुद परवान चढ़ने लगता है क्योंकि इसको आबो हवा हमारी चाहिए, मुतदिल आबो हवा चाहिए। और गर्मी के मौसम में ज्यादा फलता फूलता है और तासीर इसकी सर्द है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा। अच्छा, और आंवले का सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत कसरत के साथ मौजूद है। विटामिन सी आपको पता है कि हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को इनकरेज करती है। विटामिन सी वो इसके अंदर बकसरत मौजूद है। इसका जायका हल्का सा तुर्श होता है, यानी खट्टा मीठा के साथ जरा सा कड़वाहट महसूस होती है इसको खाने से। और इसके अलावा स्कर्वी एक बीमारी होती है, मुंह की बीमारी। उसमें क्या होता है कि मसूड़े नर्म पड़ जाते हैं, उनका जो गोश्त है मसूड़ों का, मसूड़ा एक हमारी सख्त तरह की हड्डी है
जो हमारे ये गम्स हैं, ओके। तो उस बीमारी में ये नर्म पड़ जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं और दांत ढीले होकर निकलने लगते हैं। ओहो। उन लोगों के लिए आंवला एक ऐसा अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि वो लोग अगर इसको कसरत के साथ खाएं तो उनसे ये स्कर्वी का मर्ज दूर हो जाएगा। अच्छा, एक पायरिया एक डिफरेंट, और ये दांत झड़ने लगते हैं, मसूड़ हमारे मसूड़े जितने सेहतमंद होंगे हमारा दांत उतना मजबूत होगा। बिल्कुल ऐसे। इसमें मसूड़े नर्म पड़ जाते हैं और दांत अपनी जड़ छोड़ देते हैं और वक्त से पहले लोग दांतों से महरूम हो जाते हैं। तो उसके लिए, इस तकलीफ के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा बालों को काला करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए आंवला। अच्छा, आंवला के अलावा देखिए, आंवला के साथ ऑफ कोर्स कोई ना कोई चीज़ है, जैसे हमने कहा मुरब्बे में ज़्यादातर चाशनी बनती, वो एक आंवला के ऐसे तो नहीं बनता मुरब्बे के साथ। तो जैसे आपने बालों की बात की, अब आंवला के साथ ऐसी कौन सी चीज़ मर्ज की जाए, जैसे लोग रेठे मिलाते हैं तो वो चीज़ें फिर मिलके उसका बेनिफिट्स डबल हो जाता मैं है। आपको बता दूं, मैं बार बार अपने प्रोग्राम से बताती हूँ कि खुदारा जो तेल है उसमें रीठे का इस्तेमाल मत करें। अच्छा। रीठा एज शैम्पू, एज साबुन है। अच्छा, ये अगर आप बालों का कोई आमेजा बना रहे हैं, उसमें रीठा शामिल करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल को कम करता है, Okay. उसकी पावर को कम करता है। जब हम किसी चीज में किसी चीज को हल्का करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर साबुन डालते हैं सही। कि इसकी पावर कम हो जाए। जैसे कि एक ब्लीच पाउडर है, ओहो। बहुत स्ट्रांग होता है, उसको ठीक है। हमें कहीं फर्श पे डाला, लेकिन उसकी पावर को कम करने के लिए हम उस पर सर्फ डाल देते हैं, ठीक है। कोई सब यानी पाउडर साबुन, ताकि उसकी पावर हल्के से कम हो जाए। तो रीठा डालने से आपकी कोई भी, अगर आप बालों की रेमेडी बना रहे हैं तो ये कम हो जाती है। रीठा को एज शैम्पू इस्तेमाल करें, Okay. एज साबुन इस्तेमाल Okay. करें, और रीठे को भिगोकर उसका जो पाउडर है वो आजकल तो पिसा पिसाया मिलता है। जिनको शैम्पू करना है, बाल अपने धोने हैं, तो नहाने से थोड़ी देर पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच भर के बालों के हिसाब से आप भिगो दीजिए। थोड़ी देर में फूल जाएगा, उसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे, उसको अच्छी तरह मैश करें, उससे बालों को धोइए। कुदरती एक शैम्पू अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। लेकिन बालों की अगर कोई रेमेडी बनानी है, कोई किसी चीज़ के साथ खाना है, और ज़्यादातर बालों को ताकतवर करने के लिए एक नुस्खा मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि खाली आंवला तो नहीं, इसके साथ हमारे जब हम कोई ऐसे पावरफुल तेल बना रहे हैं तो इसके लिए हम आंवला और हम मिलाएंगे बाल छड़। इसमें हम मिलाएंगे छोटी हड़, या उसको काली हड़ भी बोलते हैं। वो छोटी हड़ जिसे काली हड़ भी कहते हैं, वो खाने में भी बालों के लिए बहुत ताकतवर है और लगाने में भी बालों को कुदरती तौर पे काला कर देगी। यानी बालछड़ हम लेंगे, आंवला लेंगे, हम सिकाकाई लेंगे, हम उसके अंदर कलौंजी डालेंगे और इसको पीसकर एक पाउडर बना लेंगे। या अगर पाउडर ना बनाए, अब तो ये पिसा पिसाया बाजार में बहुत अवेलेबल है तमाम चीजें, इसको आप किसी भी तेल में डालकर अगर पकाएंगी तो आपका तेल ये कुदरती तौर पर बालों को काला करने के लिए, घना करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन तेल होगा। और जिन लोगों के बाल क़ब्ल वक्त सफ़ेद होने लगते हैं उनके लिए आंवला, सिकाकाई और काली हड़, काली हड़ को पीसकर एक चुटकी सुबह शाम खाए भी और ये लगाए भी तो अल्लाह के फजल से बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनके देखिए जब ज्यादा बाल हो चुके हैं तो उस वक्त बेकार होता है। ठीक है, हम ये क़ब्ल वक्त इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी फैमिली में ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ बाल शुरू से ही सफ़ेद हैं, अम्मी के थे, अब्बा के थे, भाइयों के थे, तो बच्चों के भी हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को खाने में एक चुटकी काली हड़ सुबह शाम खिलाएं और ये नुस्खा बनाकर तेल में पकाकर वो तेल इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी नाज़रीन, हम माशाल्लाह रानी आपा भी माशाल्लाह मौजू गुफ्तगू बहुत आगे चल पड़ा है और कि मुस्तफ़ा की तरफ मैं चलना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में मौजूद होती है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्लड के अंदर अगर चली जाए या हमारे बॉडी के अंदर तो हमें बहुत अच्छा बेटर फील होता है और हमारे लिए वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी बढ़ जाती है। फिर आपने कहा कि विटामिन सी जो है वो आंवला में बहुत
ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। पाउडर फॉर्म में अगर आंवला हम पीस कर रखते हैं तो उसको इनटेक कैसे किया जाए, और अगर इनटेक किया जाए तो हमारे कौन से ऑर्गन्स को वो बूस्टअप करता है? क्या हमारा ब्लड एक्टिव करेगा, या एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइडर है, या हमारा खून साफ करने का कोई ख़ास मशीनरी है? इसको मैक्सिमम वीक में कितनी बार लेना चाहिए? क्योंकि जब हम सोच रहे हैं कि ये आंवला पाउडर बालों में लग रहा है तो इनटेक करते हुए मेरे ज़हन में भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब की तरफ चलते हैं, दैन वो बताएंगे कि आंवला पाउडर का इनटेक कैसे किया जाए और उसके बेनिफिट्स एक खूबसूरती को बढ़ाने में कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। जी हकीम साहब। देखिए मैंने आंवला में बताया कि भाई ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं। ओके। क्योंकि असल में ये साल के चंद महीने ही आता है, और मैंने अभी बताया था कि ये उन इलाकों में होता है जो जहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो या खुले इलाके हों, क्योंकि ये उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पर जो है वो गंदगी कम से कम हो। ओके। क्योंकि ये जो आंवला है ये अल्लाह की ऐसी नेमत है, ये ऐसे अमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है जिसका नॉर्मली तौर पर कोई इलाज नहीं है। जैसे कि गिल्टियाँ, ग्लैंड्स पैदा हो जाते हैं, तो ये अल्लाह के हुक्म से उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा। और आंवला या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जिसकी तासीर सर्द हो तो उसको पूरा साल खाएं, लेकिन इस तरह से खाएं कि महीने में उसको 21 दिन खाएं, 9 दिन ना खाएं। हफ्ते में उसको 5 दिन खाएं, 2 दिन ना खाएं। तो फिर अल्लाह के हुक्म से आपको हर चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी। अब अगर आंवला को बालों में लगाया जाए तो उसकी अलग अफादियत है, बिल्कुल। अगर इसको खाया जाए तो उसकी अलग अफादियत है, इसको पिया जाए तो उसकी अलग अफादियत है। तो अगर आंवला को रीठा के साथ या अमूमी तौर पर एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है अमर बेल, उसका नाम ही अमर है, तो चूंकि इसको ये अमर कर देती है, तो ये 1 टेबल स्पून अमर बेल, 1 टेबल स्पून रीठा, 1 टेबल स्पून सीकाकाई और 1 टेबल स्पून जो है वो आंवला, ये रात को थोड़े से दूध में भिगो दें। और सुबह में उठकर इसको अच्छी तरह से हिलाएं और अपने बालों पे लगाएं। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, बालों में जुएं हो रही हैं, बालों में जो है वो हिडन डैंड्रफ हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये है ना, ये समझ लीजिए ये आपका शैम्पू भी है और ये आपका तेल भी है। क्योंकि देखिए अभी बताया अम्मी ने कि भाई जो रीठा है ये इसीलिए होता है ताकि आपके बाल साफ हो जाएं, ये एज ए शैम्पू आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा पाएगा। दूसरा, अब आ जाते हैं, मैं एक बता रहा हूँ बड़ा बेहतरीन इलाज जो गिल्टियों के लिए, ग्लैंड्स के लिए। आप देखो कुछ लोगों के स्किन में एलर्जीज हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खुजली या खारिश रहती है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन लोगों का या तो मैदा ख़राब होता है या बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम या खांसी रहता है, तो उन लोगों के बहुत फ़ायदेमंद है। करना ये है कि 1 टीस्पून ले लें आंवला, 1/4 टीस्पून ले लें कलौंजी, 1/4 टीस्पून ले लें मेथी दाना। ये रात को 1 गिलास पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह में उठकर इसमें 1 चमचा जैतून का तेल, 1 चमचा शहद और कुछ कतरे लेमन के डालें। इसको अच्छी तरह से हिलाएं और छोड़ दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से छानें और ये छान कर ये पानी पी लें। अगर सर्दियां हैं तो उसको उबालें। मैं बता रहा तो एक बार और, 1 टीस्पून लेना है आंवला, 1 टीस्पून लेना है मेथी दाना, 1 टीस्पून लेना है कलौंजी। रात को इसको 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह में उठकर इसमें 1 चमचा जैतून का तेल, 1 चमचा शहद और चंद कतरे लेमन के डालें। इसको अच्छी तरह से हिलाएं और छोड़ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से मिलाएं और छान कर ये पानी पी लें। अगर सर्दियां हैं तो इसी पानी को पकाएं, इतना पकाएं कि इसमें एक उबाल आ जाए, छानें, थोड़ी ठंडा हो, फिर इसको छान कर ये पानी पिएं सुबह निहार में। तो इंशाअल्लाह ताला एक प्रॉब्लम होता है जिसको ग्लैंड मैंने कहा, लेकिन उसको गैंग्रीन या गैंग्रीज, ये ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से ना उन लोगों को एक अल्लाह ने ट्यूमर पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी बैकबोन के ऊपर या बॉडी के अंदर आपले से पड़ जाते हैं। ओपले से पड़ जाते हैं, नहीं, अच्छा वो अलग है।
देखिए ग्लैंड्स मैंने कहा गिल्टियाँ पड़ जाती गिल्टियाँ हैं, पड़नी थी। लेकिन इसी में एक कैंसर बन जाता है, क्योंकि क्यों? ये नॉर्मली तौर पर मुझे उसका नाम जहन में अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो फिर पूरे जिस्म में हर जगह जो है वो मोटे 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 स्पॉट ओके ठीक है, पड़ ठीक, जाते ओके, हैं, पैचेस तो हो- अल्लाह के हुक्म से ये उसको भी ख़त्म करता है। ओके जिन लोगों के खून में इन्फेक्शन है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एंटीबायोटिक भी है और ये एंटी इन्फेक्शन भी है और ये इसमें विटामिन सी भी है और ये खून की सफाई या खून में जो जरासीम है उसको भी ख़त्म करता है। जबरदस्त। तो इंशाअल्लाह ताला इसको पीते ही जो बॉडी में एलर्जीज़ हो रही हैं या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब रहता है या आवाज़ या वॉइस कॉटन में वरम आ जाता है, उनके लिए, जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता है उनके लिए भी ये ओके, पानी बहुत ही जबरदस्त ज़्यादा भाई, जबरदस्त। फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त मुस्तफ़ा भाई, आउटस्टैंडिंग। अब जिस तरह सिर्फ आंवला की, आज हम आंवला की अफादियत बता रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद दोबारा हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि आंवला का सिर्फ एक फल की बात नहीं हो रही है, इसकी छाल की, इसकी जड़ की, इसके फूलों की, इसके पत्तों की, इसकी डाल की, इसके तने की, सबकी हम बात करेंगे कि आया कि वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर कर रहे हैं तो किसके साथ मर्ज करके हम आंवला के पत्तों का या उसकी छाल का या उसकी फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी उसकी आपा ने जिस तरह बताया कि उसका जो है उसका तुर्श सा जायका होता है, या कहाँ पे कैसे मुरब्बा बन सकता है, बालों के लिए कैसे है, माशाल्लाह कि मुस्तफ़ा ने भी बताया उसका पाउडर कितना फ़ायदेमंद है। तो अब उसकी अफादियत और बयान करेंगे, या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ये हेल्थ सेगमेंट, और आज हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत सा फल, जिसे ये कहूँगी खूबसूरत इसलिए कि वो हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है, और वो है आंवला। जी, आंवला की अफादियत पे बात हो रही है, तो एक बार फिर मैं अपने तमाम दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। आप इसके रस का क्या फ़ायदा हो सकता है आंवला का? अच्छा देखिए, ये हमारे पास जो रखा हुआ है, ठीक है, ये फल असली हालत में यानी फ्रेश हालत में ठीक है, होता है। तो हम इसको इसका कलर जब पक जाता है कैसा होता है? लाइट ग्रीन, ब्लैकिश की तरफ आ जाता है। जब पक जाता है अच्छा, ना, पूरा तो पक, काला उससे सा हो पहले हम जाता है। जो उससे मुरब्बे पहले में लाइट शायद ग्रीन green होता है, करते हैं। जब पूरा पकता है तो डार्क ग्रीन होता है, यानी अच्छा, वो फल है। ठीक है, उस वक्त ये सूखने के बाद इसकी इफादियत दूसरी हो जाती है, ओके, तो वो दवाओं के लिए बन जाता है। ठीक है, और फ्रेश जो खालिस फल है, यानी कच्चे होने से पक्का होने तक जो फल है, अच्छा, उसकी इफादियत दूसरी है। सबसे पहले तो ये जो हमारा पका हुआ फल है, यानी सूखने की तरफ नहीं आया फल, ग्रीन जो होता पका हुआ है, और जब तक वो ग्रीन है तो उसको मैंने बताया कि उसका रस भी निकालते ठीक हैं। है, रस का फायदा मैं आपको बताऊं कि इसके जो कच्चे फल का जो रस है, ठीक है, वो इतना फायदेमंद है कि जो लोग एनीमिक हैं, खून की कमी, जिन लोगों में Oh my खून God, की कमी है, और खून की कमी किसी सूरत कम नहीं हो रही, तो वो ये जो फ्रेश फल है, इसका जो अर्क है, जूस जो होता है उसके, अगर एक फल में से अगर 1 टीस्पून उसका अर्क निकला है, 1 टीस्पून भी नहीं निकलेगा, सही है, कतरों की सूरत में आधा टीस्पून या उससे अबव, तो वो एक अक्सीर है, वो कीमिया है। वो रोजाना अगर फ्रेश, और ये 3 महीने का इसका मौसम है, अच्छा, जो हमारा चल रहा है अक्टूबर नवंबर अच्छा, आप दिसंबर। उस रस को एक स्पून से पिया जाए या किसी ग्लास में स्पून एक में, ग्लास पानी भर के वो फिर हो mix किया गई जाए? इतना, वो हो गई इतना, अच्छा, कतरों की सूरत में जितने कतरे भी निकलते हैं एक फल में से, यानी कि एक दवाई समझ के आप दवाई सिप समझ कर के, रहे हैं, वो उसके चंद कतरे ही आपके लिए खून बनाने का एक अच्छा, ऐसा टॉनिक है कि जो लोग एनीमिक हैं और खून जिनके की अंदर कमी खून की का कमी का शिकार हैं, है, ठीक है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से खून की कमी इससे दूर हो जाएगी। और दिल के अमराज में इसका मुरब्बे के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये कसैला होता है, इसका जायका ना मीठा है ना कड़वा है,
यानी एक बीच का जायका है कि फीका खाने सा के बाद वो कह सकते हो, फीका सा। मुंह जरा कड़वा अच्छा, इसका कड़वा हो बही का जाता है। फल से भी टेस्ट बहुत मिलता है, मतलब दोनों का जायका हाँ, कुछ भी बल्कि नहीं। बही का फल जो है खाने में मुंह कड़वा नहीं छोड़ता। ओके। बही के फल की जो उसकी तो क्या वो ही तो बात अलग है, है। वो एक डिफरेंट वो है, वो तो- सेब की तरह वो लगता है, तो हाँ, नाशपाती नाशपाती की शक्ल। जैसे फीका आपने सेब खाया ठीक है, या ऐसा ही फीकी है। नाशपाती लेकिन उसकी खाई, फायदे बहुत है। इसका कड़वापन हो जाता है, कसैलापन हो जाता है ओके। मुंह पे, जबान कड़वी हो जाती है। और ये तो इसके यानी जो इसके कच्चे फल का जो पका हुआ फल है उसका जूस, उसका एक्सट्रैक्ट खून बनाने की एक बेहतरीन दवा है। ठीक है। कुदरती तौर पर, और ज्यादा ना पिए, एक में से जितना निकलता ओके, है ठीक वो है। चंद कतरे हो सकते हैं, आधा टीस्पून हो सकता है, वो पी लें। पकान और फल का ही ये इसको यूटिलाइज करने के लिए साल के 12 महीने इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको मुरब्बे की शक्ल ठीक दी है। गई है। जिनकी धड़कन तेज रहती है, ओके। जिनके दिल को काबू नहीं होता, किसी भी मसले से दिल धड़कने लगता है, कुछ लोगों का दिल इस हद तक कमजोर हो जाता है कि वो उठकर यहाँ से उठकर अगर उस कुर्सी Weakness, तक भी count, जाए तो weakness, धक 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 weakness, दिल ठीक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिल की धड़कनों को काबू करने के लिए, दिल की तकलीफ से बचने के लिए, जिनके यानी वीक आती हैं उनकी वेन्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तौर से बता दूं कि मुरब्बा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मुरब्बा चीनी में बनता है। ओके, तो ठीक। आप वो इसको खाएं ज़रूर, लेकिन इसको धोकर खाएं। ओके, जी, जबरदस्त, इसका जो जबरदस्त। शीरा है वो हाँ, इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। असल फायदा तो इस फल में है, इसमें है। ये आप खाइए, ये रोज एक भी खा सकते हैं और सुबह नहा मुंह खाना है। बड़ा शुगर फायदेमंद है। पेशेंट इसको धोकर खाएं, पके हुए फल को, या ये पका हुआ जो मुरब्बा है आपका, इसको धोकर खाएं ताकि इसका फायदा आपको पहुंचे, इसका शीरा आप तक ना पहुंचे। ओके। और जो शुगर पेशेंट नहीं है वो अल्लाह के फजल से वैसे ही खा सकता है, और नहा मुंह खाने में इसका फायदा है। ओके। सूखने के बाद इसकी उफादियत बिल्कुल बदल जाती है, यानी फल से ज्यादा सूखे हुए की जो उफादियत है बालों के लिए, जैसे कि मेरे मुस्तफ़ा ने इस पे सैर हासिल रोशनी डाली कि शुगर के लिए, बालों के लिए, यानी इसको जब हम फक्की बना के रख सही। लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सूखने के बाद ज्यादा बहुत मुफीद हो ही ज्यादा मुफीद हो जाता है। ओके। साबुत ये बाजार से मिल जाता है, उसको आप पीस कर अपने पास, अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अपने घर में ब्लेंड करके रखें, नहीं तो बना बनाया भी मिल जाता है। फक्की की सूरत में 3-4 चीज़ें इसको मिलाकर खानी होगी। इसके अंदर कलौंजी अगर आप मिला लें तो कलौंजी आपको पता है कि अलावा मरज़ुल मौत के हर बीमारी का हल है, और इसके अंदर कलौंजी को मिलाएं। इसके अंदर आमले को तोड़ें, और इसकी क्वांटिटी यानी कलौंजी को आप डबल रखेंगे, इसको एक हिस्सा रखेंगे, इसके लिए आप ये बेहतरीन दवा हो जाएगी। और अगर आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि नुस्खे को पावरफुल करने के लिए इसमें बालछड़ मिलाएंगे, कलौंजी मिलाएंगे, सिकाकाई मिलाएंगे, और जो छोटी हड़ है जिसको काली हड़ भी कहते हैं वो मिलाएंगे। तो ये अगर आप चाहें तो बकिया जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कलौंजी है, बालचड़ है, उसको आप 25-25 ग्राम कर लें और आंवले को 50 ग्राम करें, और दवा के अंदर आंवले को आप आधी क्वांटिटी में रखें और बकिया चीज़ों को आप डबल क्वांटिटी में रखें। तभी आप लोगों के लिए खाने में भी और लगाने में भी पावरफुल होगा। इसके फ़वाइद हासिल करें। शोमिया किस्मत ये हमारे मुल्क में पैदा नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी हकीम साहब के पास चलती हूँ, मुस्तफ़ा के पास। बेसिकली इस फल की, इस चीज़ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन मेन ये कि हमें अवेयरनेस नहीं है। आप यकीन करें, अब जैसे आप एक हर्बलिस्ट हैं तो आपको इसकी अफादियत, इसकी एक एक बेनिफिट्स मालूम है। आज हमें मालूम हुए कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम थे, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में कैसे हम इसको रख सकते हैं, बल्कि इसे लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी नहीं है कि मैं कहूँ कि हज़ारों रुपए इस पे लग जाएंगे। हम मेडिसिन पे इतना पैसा लगा देते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू उन तमाम हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी अंदर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आंवला के मुरब्बा आप पूरा साल बना के रख सकते हैं, पूरा साल उसको ख़रीद के भी आप इसको छोटे छोटे, क्योंकि ये पूरा एक काफ़ी हार्ड होता है और इसको कुछ लोग एकदम नहीं खा सकते प्रॉपर, तो आप इसका नाइफ से काट के इसके 4 पीस करके डेली आप नाश्ते में इसका 1 पीस भी खा लेंगे तो समझ लें आपके अंदर एक फुल न्यूट्रिशन पहुंच सकती है। नहार मुंह, निहार हाँ, जी, हाँ। चीज़ों के साथ नहीं। अगर आप बाकी जैसे कि ये कि सेब के लिए ना कि सुबह आप खाएं तो
हीरा है, दोपहर को खाएं तो हाँ, सोना ऐसे ही, है, ऐसे रात ही। को खाएं तो पत्थर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह नहार मुंह आपके लिए ये कीमिया है, और वैसे आप खाएं तो एक आम चीज है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ये नॉलेज की बात है ना। मुस्तफ़ा भाई, जिस तरह इस प्रोडक्ट को अगर हम पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको, मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसे कि जैसे 1 टीस्पून छोटी आप निहार मुँह पानी से नीम गर्म से ले लें, और अक्सर पक्की तो नीम गर्म पानी को ज़्यादा हर्ब में चलता है, तो क्या उसके बेनिफिट्स हमारे अंदर अच्छे होंगे? क्योंकि नाश्ता भी सुबह करना होता है, तो उसका ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद नाश्ता करना चाहिए। कुछ लोग इधर से मेडिसिन ली, इधर से ये लिया, उधर से 3-4 चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, तो वो फिर उसकी सारी जो एक बेनिफिट्स अफादियत है वो सारी डिक्रीज हो जाती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, असल में जो आंवला है ना, इसके पाउडर के अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मुरब्बे के अलग बेनिफिट्स हैं, और फल के अलग बेनिफिट्स हैं, रस के अलग ठीक है। बेनिफिट्स हैं। अगर इसको पाउडर फॉर्म में खाया जाता है तो ये लिवर के लिए, ठीक है, मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, अगर इसको मुरब्बे के फॉर्म में खाया जाता है तो ये दिल के लिए, दिल की शरियानों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन के लिए बहुत फायदे। ज़बरदस्त। अगर इसका रस निकाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये खून की सफाई के लिए, या खून बढ़ाने के लिए, या आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। बेहतरीन। अगर नॉर्मली तौर पर एक और चीज़ होती है ना, वो अगर इसका सॉर्ट ऑफ सुखाकर इसको जो है वो ऐसे ही जो है वो लिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है अंदरूनी तौर पर जो सेल्स हैं या अंदरूनी तौर पर कोई ट्यूमर्स हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। यानी कि अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। तो अच्छा। इतना सा लेके अगर हम नीम गर्म पानी में निहार मुँह, अगर हम नाश्ते से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले इतना सा लेके और नीम गर्म पानी से, तो हमें कुछ के बेनिफिट्स होंगे? देखिए, अगर ऐसे ही खा लेंगे आप तो ऐसे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको चबा चबा कर खाएंगे। जब ये या फटेगा तो पानी में बॉइल्ड तो करके फिर बॉइल कर ले पानी में, तो फिर बेहतरीन काम ये होगा कि आंवला ले लें, आंवला के साथ थोड़ी सी अजवाइन ले लें और जीरा ले लें, अच्छा, और फिर इनको पीस लें। पीसने के बाद इसको जबरदस्त, हर चुटकी खाने बन से गई। पहले 1/4 टीस्पून से लेकर 1/2 टीस्पून तक खाइए। तो जिन लोगों को अल्सर रहता है, जिन लोगों को भूख की कमी रहती है, जिनका या स्टूल सही पास मैदे नहीं में होता, कोई भी खराबी है, तो उन Constipation। लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक आपने कहा आंवला पाउडर, सौंफ और जीरा। सौंफ और जीरा। जीरा। अरे वाह, सौंफ और जीरा तो वैसे अच्छा, इसको हल्का सा तवे पे सेकने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, जस्ट ओनली ग्राइंड बस कर दिया। ग्राइंड काला नमक करने ऐड कर के बाद- सकते हैं? नहीं, देखिए, असल में ना अगर वो डाल देंगे तो कुछ वो और फिर बन जो है जाएगा। वो एक अलग चीज़ बन नहीं, नहीं, जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बताओ, एक बेहतरीन किस्म का इलाज, 1 टेबल स्पून ले लें आंवले का रस, ठीक है। 1 टेबल स्पून ले लें प्याज का अर्क, 2 टेबल स्पून ले लें शहद। ओके जिन लोगों को भी आंखों में किसी भी एतबार से कोई मर्ज है, ओके, आंखों में जो है वो कीड़ा आ जाता है, आंखों में जो है वो बहुत जाला आना शुरू हो जाता है, आंखों में खारिश है, बेचैनी है, आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं, या जिन लोगों की बहुत जल्दी जो आंखें पर्दा है वो कमज़ोर हो रहा है, तो इस ड्रॉपर को 2-2, 3-3 कतरे डालकर सुबह और शाम अपनी आंखों में डालें, अल्लाह का नाम लेकर इसको डालें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आंखों के लातादाद अमराज के लिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बहुत ही आज का फायदेमंद सेगमेंट, नुस्खा है ये। बहुत जबरदस्त, नहीं बहुत जबरदस्त आज गुफ्तगू रही आंवला के ऊपर। और इसी तरह हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट पे, अभी नेक्स्ट हमारा जो मैं कहूँगी टॉपिक और सीजन में अमरूद और उसकी अफादियत सोच रही हूँ। अमरूद का भी बड़ा ही बहुत अल्लाह के बेनिफिट बहुत है, नेमत शुगर के अल्लाह लिए, उसके पत्ते, उसके तमाम चीज़ें, तो ये इसके भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। बहुत। आप यहाँ सेगमेंट खत्म करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते ये कैमरा आपका मैसेज, और आपसे भी मिलूंगी, पहले आप से मैसेज लेती हूँ जी। देखिए, ये कुदरत के दिए हुए अनमोल खजानों से आप लोग फैज़याब हुई, लेकिन यानी कोई भी चीज़ आप लें तहकीक के बाद लें, ताकि आपको पता चल सके, और मिकदार को इतना ना बढ़ाएं कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। हमेशा जो किसी भी चीज़ का माहिर तबीब आपको उसकी क्वांटिटी बता रहा है उसको फॉलो करें, क्योंकि जब क्वांटिटी को फॉलो नहीं करते और अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो कहते हैं उन्होंने तो ये बताया था। हमेशा बात को गौर से सुने और उसकी इफादियत को गौर करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसकी क्वांटिटी को ज़रूर आप अपनी तवज्जो के अंदर रखें और मलहूज़ नज़र रखें, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए उस वक्त तक फ़ायदेमंद है जब आप इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें और मालूमात के बात करें। ऐसी सुनी सुनाई कोई चीज़ अपने लिए मत इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त, हम लोग मौजूद हैं आपको बताने के लिए, और हम अपने सवालात
कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर लाइव कॉल्स भी यहाँ पर करें तो मैं भी, मेरा बेटा भी आपको जवाब दे सकते ये बड़ी प्यारी बात की। और एवरी ट्यूसडे आप हमारे साथ होती हैं और आप बिल्कुल लाइव कॉल करके हमसे सवाल भी कर सकते हैं। और ये परमानेंट इनका प्रोग्राम है, सेगमेंट है, ताकि हम जितनी कोशिश करते हैं अवेयरनेस आपको देख सकें। मुस्तफ़ा भाई, ये आप मैसेज, इनका तो बड़ा छोटा सा होता है, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। लेकिन आज नहीं, ये आप ही लोगों के लिए अपने मसाइल इनके साथ शेयर करें। अगर कोई बीमारी है तो कांटेक्ट करें अल्लाह के फजल से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ताला ने बीमारियां पैदा ही इसीलिए की हैं कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये अतिबान आप लोगों के लिए इसीलिए आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें। जी जी, एक्सरसाइज करें, अपन जितना हो सके अपने आप को जहनी तौर पर मसरूफ रखिए, जबरदस्त, सॉरी, और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से कोई मर्ज हो ही नहीं पाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, हम अपने आप को सिर्फ रखते हैं बिजी कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो खुदारा थोड़ा सा अपने आप को फिजिकल तौर पर मसरूफ करिए ताकि हर किस्म के अमराज से महफूज रहें। आमीन। ज़हनी तौर पर इन खुराफात में मसरूफ होने से आप मजीद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना सिर्फ ये कि आपको मसरूफियात का एक बेहतरीन सबब बनती हैं, आपके जिस्मानी जो आज़ा हैं जब वो एक्टिव रहते हैं तो आपका दिल और दिमाग सब पूरी तरह से आपकी बॉडी फिट रहती है। और इसके साथ ही मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे देती हूँ हमसे कांटेक्ट करने के लिए। मेरे बेटे से के पास पहुँचने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स करा रही हूँ उसकी मालूमात के लिए आपको नंबर दे रही हूँ 0334-322-6502। जी, आपका बहुत शुक्रिया और आपने इतना कीमती वक्त दिया कि मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक ऐसा सेगमेंट है, हम करते हैं आपके इवेंट्स की कवरेज। और हो आपका फेस्टिवल, हो कोई एग्जीबिशन, हो कोई अवार्ड सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी, तो हम उसकी कवरेज करते हैं और हमारे होस्ट होते हैं अर्श। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके इवेंट की कवरेज करें तो कॉन्टेक्ट नंबर है 031582487004। तो कॉन्टेक्ट करें हमारे साथ। और आप अभी देखें, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और आप इस वक्त मेरे साथ लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन पर एंड सैटेलाइट टेलीविजन। और इस वक्त मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को, स्किल्स वुमेन्स को, तमाम बिजनेस वुमेन्स को। आई सल्यूट बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। न सिर्फ अपना होम बल्कि अपने घर को भी लुक आफ्टर करती हैं, बिजनेस को भी लुक आफ्टर करती हैं। तो बेस्ट वुमेन इन वर्ल्ड मेरी नज़र में वो तमाम खवातीन जो अपने काम को बड़े ही डिग्निटी के साथ परफॉर्म करेंगे। तो आई सल्यूट। तो लेट्स सी, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में खवातीन को बड़ी पजीराई मिलती है, बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है उनके स्किल्स के ऊपर। आज मेरे साथ एक ऐसी ग्रुप यहाँ पर मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बना है और वो रेलिवेंट है पावर ईगल टीम के नाम से। और वो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है एंड एफिलेटेड टू USA बेस्ड कंपनी से भी ज्वाइंड है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ईगल टीम के नाम से। बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच इनका एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा वर्क है। और वो तमाम ग्रुप और टीम आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। तो मैं वन बाय वन सबसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पावर ईगल टीम को मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। सबसे पहले मैं एक ऐसी लेडी से, ऑफ कोर्स वन बाय वन टीम है तो टीम में सब एक साथ हैं और तमाम कंसल्टेंट एंड कोच टीम है, एक साथ वर्क कर रही हैं। मैं कहूँगी कि एज अ बिजनेस वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को। तो मैं मिलवाती हूँ खुलूद
कमल साहिबा से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम पावर अस्सलाम। ईगल को रिप्रेजेंट करते हुए। कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम आप टू गुड सुनाएं? मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं मरियम जाहिद, पावर ईगल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यूट सी स्माइल मरियम की। शी वेरी कंफर्टेबल इन गुड मॉर्निंग विद सभी। Thank थैंक यू you. सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। और फिर मेरे साथ एक ऐसी लेडी, मेरे साथ उनका एक खूबसूरत सा बहुत पहले का रिलेशन है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मैं उन तमाम ख़वातीन को बहुत पसंद करती हूँ जो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो शी इज़ बिलोंग टू इस शेफ़ कम्युनिटी में। कहूँगी शेफ़ कम्युनिटी को भी बहुत अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट जगहों पर जॉब की, और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो निम्रा खान, शेफ़ निम्रा खान यहाँ तशरीफ रखती हैं, रिप्रेजेंट ऑफ पावर ईगल टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप निम्रा? अल्हम्दुलिल्लाह। निम्रा के लिए क्लैप करें भाई। बल्कि तमाम ख़वातीन so के लिए। much. निम्रा शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी और बहुत इन्होंने स्ट्रगल की है, बहुत तो इनकी स्ट्रगल मेरे सामने बहुत ज़्यादा है। मैं वेलकम करती हूँ निम्रा Thank you so आपको। much, thank you so और much. मेरी तमाम कम्युनिकेशन को इन्होंने लीड किया, ऐसे ही। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मकाम पे आई नहीं, हूँ। नहीं, 100% always, मैं- always, मैं- always, बिल्कुल जो I am बात है, always आपने with मुझे you. हमेशा दी मोटिवेशन दिए कि मतलब किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हें आगे बढ़ने के जब लिए। जब भी आप मुझे बुलाएंगी या जब भी मुझे आवाज देंगी तो बिल्कुल 100% ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही 100% आपके ऐसा लिए ही हाजिर हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ उनके बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं, तो उनसे मिलवाती हूँ। और ये हैं हमारे साथ सहरिश सईदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक-ठाक, आप यू फील सुनाएं? कंफर्टेबल? जी जी बिल्कुल। सो स्वीट। थैंक यू you. सो मच। गुड मॉर्निंग विद सभी में आने का शुक्रिया। और इनको बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, और वो हैं सुमेरा नसीब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, माइक का है मेरी जान, आपका माइक। आप कहाँ आज? कैसी हैं सुमेरा? किसी का नाम मैंने गलत तो नहीं लिया? सब सही है। अभी मीटअप हुआ है ना मेरा। अच्छा, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं खुश बहुत हूँ। आई एम सो हैप्पी बिकॉज जब ख़वातीन एंटरप्रेन्योर या स्किल्स वुमेन्स आती हैं तो मेरा दिल गुर्दा जिगर ब्लड सर्कुलेशन इज़ टू मच एक्टिव एंड फ्लोइंग, दौड़ने लगता है, क्योंकि मैं इनकी स्ट्रगल मैं इंस्पायर बहुत होती हूँ ख़वातीन से जो आगे हार्ड वर्किंग रिप्रेजेंट करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं खलूद मैम के पास चलूँ और वो ज़रा ब्रीफ करें पावर ईगल क्यों एफिलेटेड है यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ, और बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन आप लोगों का पावर ईगल टीम का वर्क क्या है, और वो किस तरह यहाँ की ख़वातीन के स्किल्स को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे। जी खलूद मैम प्लीज़। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और हाउसवाइफ एंड मदर टू, माशाल्लाह। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे मेरी मामा ने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ एंड इंडिपेंडेंट बन सकूँ। तो पावर ईगल इज़ अ टीम जो एफिलिएटेड है यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रन कर रही है। 174 प्लस कंट्रीज़ में हम रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पावर ईगल टीम के अंदर हम बेसिकली उन हाउसवाइफ्स को, उन ख़वातीन को डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे होते हैं कि वो अपने घर से बैठ के कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं, इंटरनेशनली करेंसी अर्निंग कर सकती हैं। ये जो आपने कहा ना इंटरनेशनल करेंसी या इंटरनेशनल लेवल पर, वो घर से बैठ के ही इंटरनेशनल करेंसी माइनिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स जो हम सिखा रहे हैं उससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। तो जो है ना उसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपने अपने घर से बैठ के अपने बच्चों को अपने हाउस होल्ड चोर्स के साथ साथ जो है अपने आप को किस तरीके से कॉन्फिडेंट में लेके आना है, और किस तरीके से घर से बैठ के मल्टीपल करेंसी माइनिंग करनी है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है हम लोग खुद पर्सनल डिमोटिवेट हो रहे हैं। बिल्कुल, हमें लोग बिल्कुल। अगर कहते हैं आप ये नहीं कर सकते हो तो हम वहीं ढेर हो जाते हैं। आप ऐसा कहना जो चाह रहे हैं? हाउसवाइफ्स हैं, यहाँ पे मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन देखी हैं। You can't do it, आप मतलब आप कर नहीं सकते हो, आप इस काबिल नहीं हो, you're not eligible, इस तरह के डिमोटिवेट वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए कहे जाते हैं, जिससे हम अंदर से दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी डिग्री होने के बावजूद, बहुत अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी हमें वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा होता जो हमें होना चाहिए। और आजकल के जो बच्चे माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं
उसके लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए एक माँ का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। तो यहाँ यानी पे कि हम माँ का कोऑपरेटिव होना और कॉन्फिडेंट होना, दोनों बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। हमें सपोर्ट देती हैं। बिल्कुल, वही हमारे बच्चे को कॉन्फिडेंट देगा। जब माँ कॉन्फिडेंट में होगी तो उसका औलाद खुद ब खुद बिल्कुल, कॉन्फिडेंट बैकअप बहुत जरूरी। बिल्कुल। Okay. तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड वाइड से हमारे साथ लेडीज हैं जो वर्क कर रही हैं और माशाल्लाह घर से बैठ के इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। नहीं मुझे खुलूद और भी मैं चाहूँगी, और आप अपनी बताएं जिस तरह आपने ब्रीफ किया कि बेसिकली फोकस है कि तमाम स्किल्स वुमेन्स। अच्छा ये बताएं कि तमाम जो आपने ब्रीफ किया है तो वो सिर्फ एक प्रोविंस के लिए या इस एरिया के लिए या पूरे पाकिस्तान? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी कंट्री के लिए 174 प्लस कंट्रीज में हम रजिस्टर्ड यानी कि हैं। आप यूके पाकिस्तान में अगर आप हैं और हाउस वाइफ हैं, आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, मैं भी ज्वाइन हो सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मैं ज्वाइन क्या हो करूँगी? सकती आपको हैं। धनिया पुदीना तोड़ूंगी? क्या करूँगी? नहीं आप हम आप मुझे किस उस पे आएगा, मुझे कैलिपर बताइए। देखिए माशाल्लाह आप तो खुद इतनी एलिजिबल मीडिया, हैं, आप ठीक है। मीडिया पर्सन हैं, सोशल सर्कल के अंदर ठीक हैं है। और आप बात कर सकती हो। आप तो और अच्छे मैं से मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, अच्छा। आपको लोग देख के फॉलो करेंगे। आपकी नज़र में कोई ऐसी खवातीन होगी जो घर में बैठी होगी और हाँ, उसको ओके, ओके। कुछ भी कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक तो है। आप उसकी हेल्प करोगी, उसको कॉन्फिडेंट मैं एक्स्ट्रा दिलवाओगी। दे दूंगी उसको, मैं कहूँगी आप बिल्कुल ज़्यादा अच्छा कर बिल्कुल, सकती आप उसको हमें इंट्रोड्यूस करवाओगी। अच्छा हम पता उसको कमी का है खलूद, पता है हम लोग जी, किसी जी। को अप्रिशिएट नहीं करते, बस Yep, सब यहाँ पर सारा आके सीन यही है। कंजूसी। अच्छा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं करी यार अब खलूद की तारीफ मैंने करी है, यार आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हो, आप मतलब ये दो जुमले बोलना आपके लिए। लेकिन मैं आपको बहुत मजे की एक बात बताती हूँ। हाँ, जहाँ हमारी टीम में जब कोई आगे बढ़ रहा होता है ना, तो जो जिसने उसको इसमें लिया वो खुद ही खुश होता है, वो चाहता है वो और आगे बढ़े। ये तो जब हम हमें ज्वाइन करेंगे, जब हमारे ग्रुप में आएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मोटिवेटेड टीम है, कि हम लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हम कभी इससे पहले मिले नहीं है, लेकिन हमें इतनी मोहब्बत बन है, गई। बिल्कुल फैमिली बन रहे यानी हैं कि हम। पावर ईगल इज टीम नो फैमिली यस, हम Okay, यहाँ good. फैमिली बन रहे हैं लोगों Good. की। और मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंट पहले नहीं था। जब मैं इस टीम में आई हूँ, मैं इतनी इस शो में बैठ के अब आपसे बात कर रही हूँ, Okay. मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। हाँ। मैंने कभी इतनी नहीं बात की, मुझे नहीं बात करनी आती थी, लेकिन इस टीम ने, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट दिया है कि मैं अब आज एक शो में बैठ के बात कर रही हूँ। That's good, खलूद। ये I है। appreciate you. Clap for you. अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे साथ उनके बिल्कुल बराबर में यंगेस्ट ही बच्ची बैठी हुई है और वो हैं हमारे साथ मरियम जाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। Thank you. और माशाल्लाह मैं पावर ईगल को भी अप्रिशिएट करती हूँ जिसमें इतनी जो है स्ट्रॉन्ग वुमेन्स यहाँ पर आई हैं। तो आपका कैसे ज्वाइन होना हुआ, पावर ईगल को कैसे ज्वाइन किया? My name is Mariam. Okay. I had done graduation from Karachi University. माशाल्लाह। I am a business consultant from here, from Power Eagles. माशाल्लाह। मैंने एज अ हाउस वाइफ यहाँ पे जो है ना स्टार्टअप किया था कि मैं एक हाउस वाइफ थी, और जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मेरी खाला है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। Good. शी इज़ नसीम फातिमा, लिव इन मदीना मुनव्वरा। माशाल्लाह। यस, उनकी एक सीनियर मैनेजर है मैम जैनब कैसर है, और शी इज़ अ डायमंड मैनेजर, फर्स्ट फ्रॉम डायमंड मैनेजर इन पाकिस्तान, मैम बीनी शबू बकर, जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में She is relevant to Power Eagle? यस CEO Okay. ऑफ पावर ईगल्स, मैम sir, बीनी good name. शबू बकर। मैम बीनी शबू बकर, Beenish Abu Bakr is CEO Power Eagle. यस, शी इज़ अ फर्स्ट डायमंड मैनेजर इन पाकिस्तान। Wow. यस, तो मुझे आई थिंक स्टार्ट हुए भी यहाँ पे पावर ईगल्स को 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एज अ हाउस वाइफ यहाँ पे स्टार्ट किया था, और एज अ हाउस वाइफ मैं समझती हूँ ये प्लेटफॉर्म इट्स सच अ ब्लेसिंग, आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप घर बैठ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड आप 174 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऐसा हाउस वाइफ की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से उन सब How's चीज़ों your feeling because you are a relevant to USA based company and affiliated to USA based, Yes. and everybody knows who is Miss Mariam, and she is also relevant to CEO communication, lots of a word. तो Yes. आपको कैसा फील होता है कि आप एक ऐसी पावरफुल टीम के साथ ज्वाइन? मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, मुझे बहुत express कर मोटिवेशन सकती रहती हैं in words है, को? मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा मिलती है मुझे कि मैं एक ऐसी टीम के साथ हूँ जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है 174 प्लस कंट्रीज़ में। मेरे पास वो एक्सेस है कि मैं अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हूँ 174 प्लस कंट्रीज़ में। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पे मेरी अर्निंग्स भी
इमेजिन नहीं कर सकते कि बिल्कुल यार मैं कभी imagine नहीं ऐसा कर सोचूं। सकती कि वरना अभी हम housewife- सोचते हैं यार, जाके ना कुछ किसी मतलब यार मैं कोई ऑफिस चला लूं या या सुबह से 9 to 5 9 to 5 जॉब कर हमारे लूं। मतलब एक अज्यूम हमने यही किया हुआ है, हम लोग यहाँ से बिल्कुल, आगे बिल्कुल। नहीं निकल पा हम रहे। नहीं, इस एरा से हम बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि हम या एज किसी अ हाउसवाइफ exhibition में हैं stall लगा हम लिया। बिजनेस स्टार्टअप कर सके। अब किसी को बताते हैं ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते हैं वाओ यार जबरदस्त, यू आर अ बिजनेस वुमेन। इस तरह से वो कह रहे, तो कितनी मोटिवेशन हमें मिल रही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल करेंसी में अर्न कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप होने का इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म Yes. एज अ पावर ईगल। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है बिल्कुल कि अच्छी इनकम जनरेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, अपने हस्बैंड का बाजू बनना, उनको भी सपोर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे अभी इस मुआशरे में हस्बैंड वाइफ दोनों का ही बहुत ज़रूरी है कि दोनों मिलकर अर्न करें, तो ये कि एक अच्छी एक लग्जरी लाइफ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात होती है एज अ बीइंग पेरेंट। पुरसुकून जिंदगी इज अ ह्यूमन राइट, हमारा एक हक है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस बड़ी कंफर्टेबल जोन में गुजारें और किसी की भी मोहताजगी ना हो कि हमें बोरो करना पड़े या हम परेशान रहें। और ये ज़िंदगी का एक राइट है, एक इंसान का इंसानी हक है जिसे कह सकते बिल्कुल हैं। इस प्लेटफॉर्म ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है कि आप बच्चों की अगर कोई भी ज़रूरतें होती हैं, लग्जरीज होती हैं, तो उनको जिस चीज़ पे हाथ रखें तो वो चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें यानी कि आसानियां बनती चली जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ये जल्दी जल्दी दौड़ने को दिल कर रहा है। ब्लेसिंग, इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग। ओके, पावर ईगल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली उन खवातीन के लिए बहुत स्पेशल है जो घर बैठ के इनकम जनरेट करना चाहती हैं, वो भी इंटरनेशनल करेंसी में। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पावर ईगल का, जो बहुत अच्छे तरीके से एक जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ निम्रा खान तशरीफ रखती, शेफ निम्रा खान माशाल्लाह। मैं एक बार फिर निम्रा का शुक्र करती हूँ, बहुत अच्छी टीम के साथ आप यहाँ पर पावर ईगल के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। और निम्रा खान खुद एक ऐसी शख्सियत है जो अगर किसी को मैं कहूँगी एक मोटिवेशनल लेडी की स्टोरी आप हार्ड वर्किंग देखें तो आप ज़रूर निम्रा की स्टोरी ज़रूर आप रीड कीजिएगा, इनके बारे में जानें, इनका पता चले कि और ये हमें मोटिवेट करती है कि अगर ज़िंदगी में हिडन्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको उसको फेस कैसे करना है। निम्रा, पावर ईगल के बारे में आप बताएं, आपको कैसे लगा कि मुझे इसको ज्वाइन करना है? मेरी जो मोटिवेशन थी वो थी मरियम जाहिद। अच्छा, क्योंकि मरियम जाहिद के जब मैंने स्टेटस अच्छा, तो मैं जब स्टेटस देखती थी, इनकी स्टोरीज देखती थी, तो मैं सोचती थी यार ये क्या बिजनेस कर रही है घर से बता बैठ नहीं के। रही हमें। हमें नहीं बताई, खुद अकेले 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 फिर एक दिन इसको मैंने मैसेज करा तो उसने मुझे कहा कह रही मैं तो मुझे ज्वाइन करो इस तरह से। तो जब मैंने इसको ज्वाइन करा तो लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग कि मैं आज इस मकाम पर हूँ कि मैं घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मल्टीपल करेंसीज में मैं अर्निंग कर रही हूँ। और मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ से मोटिवेशन। निम्रा मैं यूं कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ निम्रा जब बात करने लगे ना निम्रा खान, तो बस हम सिर्फ सुने। मुझे आपकी पावर ईगल के अलावा आपने अपनी लाइफ के बारे में पूरा बताना है निम्रा खान, बस मैं ये चाहूंगी, आज हम सुनना चाहेंगे आपको। मेरी लाइफ के बारे में तो मेरी लाइफ में कितने क्रशेस आए। जब ये पावर ईगल नहीं थी तो क्या थी? मैं एक सिंगल मदर थी। है। मेरी शादी के बाद जब मेरी डाइवोर्स हो गई तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, घर से बैठे तो ज़ाहिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं थे। तो मैंने फिर उसके बाद अपनी शेफ़ की फील्ड को ज्वाइन करा। और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं लाल किला के फ्रंट किचन पे लाइव कुकिंग कर चुकी हूँ, होटल कंट्री इनकी किचन मैनेजर रह चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं जो है दुबई गई, दुबई जाके मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने अपनी इस फील्ड को ज्वाइन करा। फिर जब मैं यहाँ वापस आई तो मैंने कहा नहीं यार मुझे अब कुछ और करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी फील्ड को चेंज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि डेली बेसिस पे जॉब के लिए निकलना ये कोई आसान नहीं है। वो एक एक्टिव इनकम थी जिसको मुझे लाजमी टाइम देना पड़ता था। और अब जो है मैं अपनी पैसिव इनकम पे वर्क कर रही हूँ, जिसकी बॉस मैं खुद हूँ। मैं अपनी मेरा जब दिल चाहता है मैं वर्क करती हूँ, मेरा जब दिल चाहता है मैं काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पावर ईगल को ज्वाइन करने के बाद माशाल्लाह से मेरी लाइफ चेंज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग का मतलब है कि मैं हर तरह से मुतमईन। यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज़ यू आर माशाल्लाह से मेरी बेटी को मैं बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो कराची के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ती है, मरियम में। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, निम्रा ने बहुत डिटेल में बताया और मैं कहती हूँ उनके पास शायद अल्फाज खत्म हो गए, क्योंकि पावर ईगल को इन्होंने ज्वाइन करने का मेरे लिए सब सहल हो गया, आसानियाँ पैदा हो गई। और मेरे ख्याल में अभी तो ये स्टार्टअप है और मेरे ख्याल में आगे चल के और इनके लिए और भी
जो है विजन खुलेंगे और बहुत सारी सोचें खुलेंगी, बहुत सारे इनके लिए प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ ये लोग बेस्ट वर्क करके दिखाएंगे। बिकॉज बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है कि इंशाल्लाह। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हाँ वो जैसे जैसे आइडियाज जनरेट होते रहते हैं, एक टीम वर्क बनता रहता है, Confidence level आपका build up होता है और वेज इसमें, बनते हैं जिससे और लोग को सहल मिलता है और एक दूसरे से आइडियाज शेयर होते हैं। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ सैरिश जो है, सैरिश सईद के पास चलती हूँ। सैरिश, पावर ईगल को आपने क्यों ज्वाइन किया और बेसिकली आप करती क्या थी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम जो हूँ एक वालदा हूँ और हाउसवाइफ हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल मतलब ये जिस तरह बोल रहे हैं तो मैं तो एक तरह से बोल ही नहीं सकती थी। घर में हूँ, 3 बच्चे हैं, शौहर है, ससुराल है, इन सब को लेके चलना, सब काम करना है वो। तो बिज़नेस का तो दूर दूर तक कोई भी मेरा है ही नहीं। लेकिन जब ये चीज़ें मैंने देखी स्टेटस पे, मैं भी इनको मरियम को ही अप्रिशिएट करूँगी कि इन्हीं से ही मैंने ये चीज़ें देखी करके और फिर मैं इनके साथ ज्वाइन हुई। तो जब मैं ज्वाइन हुई तो मुझे ये था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब इन्होंने इतने सारे इस बिज़नेस के बारे में मुझे बेनिफिट बताए तो मैं मजबूर हो गई कि मुझे ये करना ही है। यानी कि आपके अंदर वो बढ़ गई, कहते हैं ना, एक चाह बढ़ गई मुझे बहुत ज़्यादा। मैं एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार मुझे करना है, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं कि बच्चे देखने हैं, साइकोलॉजिकल वो। वर्ड है ना कि सबकॉन्शियस, यानी कि अपने अंदर के जो अंदर जो छुपी हुई चीजें, और अब मौका मिला, अब कुछ करना, अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ, तो ये सब करना है मुझे। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये करा है और मुझे जो है 6 महीने हो गए ये करते हुए। तो मैं चाहूँगी कि मैं और आगे जाके इसका जो है वो मोटिवेशन अपना दूँ दूसरों को भी और ख़ुद भी लूँ। तो ये सैरिश आप पहली बंदी हैं जिनके मुंह से निकला मैंने सीखा है, मैं दूसरों को, यार ये जो एफिलिएटेशन होती है ना कि हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक होता है मैं सीख लूँ किसी को ना आए, नहीं, एक देना। अच्छा, ये एक इंसान की फितरी अमल है कि मैं अच्छा खाऊं किसी के पास ना हो, मैं अच्छा पहनूं किसी के पास ना हो, जो मेरी गाड़ी हो वो किसी के पास ना हो, मेरे पास जो घर हो। लेकिन जब आपकी सोच में ये आए ना कि मैं हूं और मेरे साथ 10 और हो, तो समझ लें यू आर अचीवर पर्सन। इसमें यही तो है, आप वो मैं ही तो निकालना है अपनी जिंदगी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके जरिए आप मतलब सबको अपने साथ मैं निकालनी है, वरना अर्न कर रहे हैं लेकिन आप सामने वाले को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप भी अपने पैरों अच्छा, पे जब खड़े ये हो चाहत सकते हैं। बढ़ जाए ना कि मेरे साथ एक और हो जाए और मेरी ये बात 10 तक पहुंच जाए, तो आप समझ रहे हैं दुनिया के सुपर पर्सन है, सुपर पर्सन है। वरना मैं कहती हूँ हमेशा, यार ये मैं किसी को बताना नहीं, यार ये कोई ये ना ले ले, ये एक अंदर का जो खौफ है ना, ये आपको सबसे पहले आपको इसको किल करना है। ये और इस बिजनेस में भी हमें यही इस अच्छा, चीज़ ये की ईमान ट्रेनिंग दी की जाती ताकत है। कहते हैं इसे, ईमान जी की ताकत जी बिल्कुल। कि जब मैं बांटूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक तुम बांटो मैं तुम्हें और दूंगा, बिल्कुल, तो ये हमारी सोच में अभी तक पड़ा ही नहीं है। अब डिपेंड ऑन यू, इज्जत बांटोगे इज्जत मिलेगी, आप हुनर बांटोगे आपके हुनर में इजाफा होगा। मैं एज अ टीचर थी, मैं मैथमेटिक्स जितना पढ़ाती थी ना, तो मैं जितनी प्रैक्टिस, मतलब जितना बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट बढ़ी। मैं कह रही यार मेरी नॉलेज में इतना क्यों, तो अब मुझे वो उस वक्त नहीं बात समझ में। अब मुझे लगता है कि वो जो आप इज्जत बांटोगे इज्जत मिलेगी, मोहब्बतें बांटोगे मोहब्बत, तो नफरतें बांटोगे तो नफरतें मिलेंगी। तो आप जो बांटोगे ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ईमान की ताकत। सैरिश, मुझे बहुत प्यारी बात लगी कि आपने कहा कि मैं और लोगों को, अब मैं ये पूछूंगी, आप ही से सवाल करना चाहूंगी कि कैसे लोग आपको पावर ईगल में ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे इसमें जो है बिजनेस में ये कि मतलब स्टेटस हर डोमेन की खातून ज्वाइन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 18 साल की उम्र से जितने भी आप हैं वो कर सकते हैं आराम से। ये कि हमारे स्टेटस हैं, इंस्टाग्राम है और पावर ईगल की जो भी मेंटोर हैं उनकी सोशल मीडिया से है। मेंटोर कौन है? मेरे घर में बताया था बिनिश अबू बिनिश बकर। अबू बकर। बिनिश बिनिश अबू बकर। ये वहाँ पर है, सीईओ है, CEO है। फर्स्ट डायमंड मैनेजर। बिनिश अबू बकर, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। आपकी पावर ईगल की जो पाकिस्तान की टीम है वो आपके साथ बहुत सपोर्टिव है और बहुत इनके अंदर मैं हौसले देख रही हूँ। अब आप पर डिपेंड करता है, आप पे मुनस्सिर है बिनिश, कि आप इनको किस हद तक इनको इनकरेज करेंगी, किस हद तक सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये सिर्फ आप पर ही जो है वो एक मोहब्बत का एक सिलसिला उन्होंने आपके साथ बांधा है। तो आई होप कि आप इनको हमेशा अपने साथ रखेंगी और सिर्फ एक पाकिस्तान को नहीं, मैं चाहूंगी कि अल्लाह पाक करेगा पूरी दुनिया में बिनिश आपकी ये पावर ईगल अपना नाम और वकार बनाए। चलिए जी, हम चलते हैं जरा आगे। सरिश कुछ और कहना है कि मैं आगे चलूं? नहीं, सुमेरा हमारे साथ, सुमेरा नसीब हमारे साथ
साथ मौजूद है नसीमा नसीम सॉरी सुमेरा नसीम हमारे साथ हैं। सुमेरा नसीम, आपकी एंट्री कैसे पावर ईगल में हुई, वाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडी करती हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह माइक करीब करो ना शहजादी। मैं ख़वातीन में बैठती थी, मैं ख़वातीन को देखती थी, मेरा ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ही ताल्लुक़ रहा। ठीक है। तो मैं देखती थी कि मैं चाहती थी कि कोई ऐसा अल्लाह ताला हमें प्लेटफॉर्म दे कि जिसमें हम ख़वातीन को खुद एतमादी दें, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको वो ताकत दें कि जो वो अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। गुड, वेरी गुड। और मैंने जब ये इसे ज्वाइन किया तो मेरा एक ही मिशन था कि हमें अपनी पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ना उन्हें मैच्योर बनाना है, माशाल्लाह। उन्हें एक अज़म देना है कि वो सिर्फ घर के खाने पकाने तक महदूद नहीं है, उनकी लाइफ सिर्फ कपड़े धोने तक महदूद नहीं है, उनकी अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी है, बहुत प्यारी बात। उनका अपना भी एक मकसद है माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें एक मकाम दिया है तो वो अपने मकाम को पहचाने, सुभान अल्लाह, बहुत अपने मनसब को पहचाने कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी पे महदूद नहीं है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को क्या शान अता फरमाई, बिजनेस वुमेन, बिजनेस वुमेन, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, और इतनी खूबसूरत उनको अल्लाह ने बिजनेस की ताकत दी। उनके पास क्या माशाल्लाह इल्म था, उनके पास क्या मैच्योरिटी थी कि वो किस तरह उस जमाने में वो बिजनेस कर रही हैं। वाकई बड़ी बात है उस वक्त। उस वक्त वो बिज़नेस करेंगे। और आज की हमारी बच्चियां, हमारी लेडी, हमारी ख़वातीन जो डॉक्टर भी हैं, जो हाउस वाइफ भी हैं, जो जॉब भी करती हैं, लेकिन एक जॉब में, एक डॉक्टर की पेमेंट में या एक जॉब में कितना वो कमा लेती हैं, बिल्कुल ठीक ठीक। उनके पास कितना, वो एक महीने की तनख्वाह में इंतज़ार करना। यहाँ पर हम अर्निंग करते हैं, यहाँ पर हम जो काम करते हैं, यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं, यहाँ हम ख़वातीन को एक विल पावर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक ताकत दे रहे हैं कि मतलब वो अपने आप को पहचाने, बिल्कुल ठीक है, अपनी लाइफ को पहचाने, अपने आने के, ज़िंदगी के आने के मकसद को पहचाने। आप अपने पाकिस्तान की कंट्री को देखें, अगर बिनिश अबू बकर को आप देखती हैं तो मैं उनको देख के वाकई में उनको कहती हूँ कि मुझे सलूट मारना चाहिए। पाकिस्तान की 3 से 4 हज़ार ख़वातीन को उन्होंने मैनेजर बना दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त। मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा के काम, लिए क्लैप कीजिए प्लीज। इतना बड़ा काम। और फिर जिन्होंने हमें सपोर्ट की, हमारी जो मैनेजर हैं वो दुबई में, हमारी मैनेजर की मैनेजर जो हैं वो अच्छा, सऊदीया में। ये तमाम खवातीन ये आपके लिए chain है। मोटिवेशनल लोग हैं। बिल्कुल, आपके अंदर पता है, पहले महसूस पता है आप लोग क्या करते हैं, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिएगा, कि पहले हम कहते हैं यार ये मैं इस लिमिट तक ये कर सकती हूँ, पहले अपनी सोच, लेकिन जब आपके सामने इस तरह की खवातीन आपके सामने प्रेजेंट होती है ना कि उन्होंने ये किया तो फिर तो यार हम भी ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, वो आपसे ज्यादा वो आपको चाह रही होंगी कि आप भी इसी मकाम तक पहुंचे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात होती ये है। बात उन्होंने हमें इस मकाम पर जो लाने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म का दरवाजा हमने खोला है ना, आप यकीन करें इसमें जो है ना नेगेटिविटी भी नहीं है। बस अंदर जाके कुंडी कोई नहीं लगाएगा। नहीं नहीं, इसमें जो ना आपको सब अपने मिलेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इससे आगे क्यों हो गए, आप इससे आगे, इसमें सब बराबर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी यहाँ मेहनत इस से। पावर ईगल में ये होगा कि हर उस खातून को जो आप नजर आ रहे हैं वो जरा डरी है, सहमी, आपने उसको हाथ पकड़ना और कहना आप टैलेंटेड हो, आप आगे। जैसे कहते हैं ना बच्चा के उसकी उंगली पकड़ के चलाते हैं, वो तो चीज आपने सिर्फ उसको उजागर करना है, नॉक करना है जी। कि तुम सोई भी हो, टैलेंटेड हो, जी। सिर्फ थोड़ा सा तुम हिलो जुलो, सब कुछ कर सकती हो। यहाँ पे एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलती है। लाइक अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमें होता नहीं, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, हमें भी आगे मुझे बढ़ना है। अल्लाह की जात की वो बात है कि कोई चीज मैंने तो बेकार बनाई नहीं है, तो हर बंदे में कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, पूरी क्लास में अगर सब और फर्स्ट फिर सेकंड हमारी जो मैनेजर्स हैं वो हमें कहती हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, कर तुम उठो, सकते तुम हैं, कर सकते हो, कर ये क्या सकते कि तुम क्यों नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सपोर्ट दे रही You हूँ, can करो do तुम it. आगे I बढ़ो। एक बच्चा गिरता है बिल्कुल ना, मदर की जो तरह माँ है, उसको समझो। उठाती है हाँ, कि नहीं आप जो है ना गिरे हो कोई बात नहीं, आगे ही कदम उठाओ। इसी तरह हमारी मैनेजर्स जो हैं, हमारी अपलाइन जो है, हमारी सपोर्टिंग करने वाले जो हैं, आप यकीन करें कहीं पर भी हमारे अंदर की कोई कमजोरी आ रही होती है ना, वो उस कमजोरी को दूर करके हमें विल पावर दे रही होती है, जबरदस्त, हमें एक ताकत दे स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग बना रही होती है, proper और guide आज कर रही देखिए होती हमारे पाकिस्तान में हकीकत में हमें हमारी
ख़वातीन को इस चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे, और ये किसका नाम है? हमारे मुल्क का नाम है। बेनिश हमारे पाकिस्तान की है। हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। अच्छा जी, बड़े मजेदार गुफ्तगू चली। पावर ईगल की पूरी टीम यहाँ पर तशरीफ लाई। आज स्किल्स वुमेन्स, तमाम बिजनेस वुमेन्स को सलाम पेश करते हैं। स्पेशल सेगमेंट हमने गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन किया। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग विद सभी में स्पेशल मैंने ख़वातीन को एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिया और वो टीम है, वो है पावर ईगल टीम। मैं सबको खुश आमदेद कहती हूँ। वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। खुलूद, सुमेरा, मरियम, निम्रा, सरिश एंड सुमेरा। लेट्स सी, हम खुलूद के पास चलते हैं। कुछ बातें जो रह गई हैं मैं चाहूँगी पावर ईगल से रेलिवेंट और इनकी जो लीड इनको ख़वातीन कर रही हैं उनसे रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगी हमें मिलनी चाहिए, ताकि वो ख़वातीन जो इस वक्त हमें ऑन एयर लाइव स्ट्रीम पर देख रही हैं गुड मॉर्निंग विद सभी को। कॉन्टैक्ट नंबर भी नंबर चला है 031582487004, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 021 भी नंबर है। अगर आप चाहें कि पावर ईगल को ज्वाइन करना चाहें तो क्या सिस्टम है और इनकी जो इनको लीड कर रही हैं उनका किस तरीके से इनके साथ कम्युनिकेशन है, वो ये ब्रीफ करेंगी। खलूद मैम प्लीज़ बताइए आप मुझे। देखिए, हमारे मैनेजर हैं नसीम फातिमा, माशाल्लाह वो मेरी मदर भी हैं। ओके, माशाल्लाह। और उनकी सीनियर मैनेजर हैं ज़ैनब कैसर। ओके, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उनका हैंडल आ रहा होगा, ओके। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फेसबुक पे पावर ईगल चले जाएं तो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें ज़ैनब कैसर, नसीम फातिमा, अच्छा। खुलूद कमल, तो आपको इन सबके नाम मिल जाएंगे। That's good, that's तो good। उस पे जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये हनी क्या है? ये तुम माशाल्लाह इतना पहले टेबल हमारा एम्प्टी था, फिर खलूद ने पता नहीं क्या जादू किया और एकदम फिर एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की चीजें बाहर आने लग गई। अब ब्यूटिशियन है, कोई ब्राइड तो हमने लाई, हमने कहा नहीं आज, लेकिन निम्रा शेफ है तो उन्होंने प्रेजेंटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आखिर में हम लोग केक कटिंग सेलिब्रेशन भी करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये यादगार गुड मॉर्निंग विद सभी रहेगा। और मेरे पास पावर ईगल की तरफ से केक भी आ चुका है, देखें जी कितना। निम्रा थैंक यू एंड पावर ईगल टीम का थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ सऊदीया से नसीम फातिमा लाइव हमारे साथ कॉल पे हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम नसीम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं ठीक हूँ नसीम फातिमा, माशाल्लाह। हमारा इस वक्त गुड मॉर्निंग विद समी में पावर ईगल टीम, यहाँ पर पूरी टीम यहाँ तशरीफ रखती है। आप इस वक्त मेरे साथ लाइव कॉल पे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आप इतना जबरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया है बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर एंड स्किल्स वुमेन्स के लिए, मैं आपको बहुत जो है ना अप्रिशिएट भी करती हूँ। और बताएं कि पावर ईगल टीम का वर्क कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लिव इन मदीना मुनव्वरा। This side नसीम फातिमा फ्रॉम पावर ईगल, मैनेजर फॉर मार्केटिंग प्लान। और इस वक्त जो मेरी टीम आपके साथ मौजूद है, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग माय टीम दिस अमेजिंग शो। दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर माय टीम एंड फॉर मी। आप बहुत एक्साइटेड हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपकी टीम, मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ और ये मोहब्बतें मुझे इसी तरह मिलती रहेंगी। तो जब आप आवाज देंगे हम आपके लिए हाजिर है। गुड मॉर्निंग विद सभी हाजिर। थैंक यू सो मच सभी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी टीम माशाल्लाह वहाँ पर उनको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं चाहे यहाँ मदीना मुनव्वरा में हूँ, लेकिन मेरी टीम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है पावर ईगल टीम को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम पावर ईगल इज अ ब्लेसिंग। ये ऐसी टीम है जो हर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। जबरदस्त। अच्छा नसीम, फ्यूचर प्लानिंग, अब मैं जरा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। और काम तो ये चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करें।
आपका भी फ्यूचर प्लानिंग में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी प्लानिंग में रखी हुई हैं या प्लान में मौजूद हैं कि वो अभी करनी है, वो क्या चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मैनेजर लेवल एंड फ्यूचर प्लान है कि ईगल मैनेजर करना है। और ईगल मैनेजर वो लेवल होता है जहां पर आपको कंपनी वर्ल्ड ट्रिप क्वालिफाई करने का मौका देती है। और इसी तरह कार प्लान और बहुत सारे मैनेजर्स लेवल के बाद हमारे और इंसेंटिव्स खुल जाते हैं जहां पर हम ईगल मैनेजर, कार प्लान क्वालिफायर और आपकी ये समझ लीजिए कि जो भी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, हमारी सीईओ बीनिश अबू बकर जो इस वक्त माशाल्लाह पूरे मिडिल ईस्ट की टॉप नंबर 1 और टॉप अर्नर है। माशाल्लाह जबरदस्त। उनका मोटिव ये है, उनका एम ये है कि हर वो हाउसवाइफ जो पाकिस्तान में रहती हो या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस लेवल तक पहुंच सकती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कोई खास डोमेन है, जैसे ब्यूटिशियंस अलग डोमेन है, एक ड्रेस डिज़ाइनर है, तो जैसे बार बार मैं मरियम के लफ्ज़ों से सुन रही थी कि हम ऑनलाइन जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करें, हमें डॉलर में फ़ायदा होता है, तो आप मुझे बताएंगे एज अ ब्यूटिशियन इस डोमेन को कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है। मैं कहती हूँ कि हाउस वाइफ के साथ साथ जॉबियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, यानी इंटर और बीए के बाद हमारी जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी खवातीन खासतौर पे जो ब्यूटिशियन है या टीचर्स हैं, मुख्तलिफ हमारे शोबाजात में हमारी हाउस वाइफ्स हैं जो कर भी रही हैं और कुछ घर में भी बैठी हैं। वो हर कोई भी हाउस वाइफ है जो घर में रहती है और जॉब करती है, वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती है और इजी वे में, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम दिया जा रहा है। एज अ बॉस काम करना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी के आवर्स में काम कर सकते हो। यहाँ पर सारा कुछ आपके लिए है, आपके हिसाब से है, आपकी मर्जी से आप जहाँ तक जाना चाहो। That's good. अपनी मर्जी के आपने जब भी आप यहाँ कराची आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, सॉरी कराची, पाकिस्तान जब आएंगी तो आपने हमारे मॉर्निंग शो को भी ज्वाइन करना है और एक इंशाल्लाह एक बड़ा सेमिनार भी हम कंडक्ट करेंगे, तो कि एक अच्छा प्रोग्राम और लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू सो मच। यही हमारा मोटिव है और हम इंशाल्लाह ये पैगाम देना चाहूंगी। इस वक्त मेरी टीम माशाल्लाह वहाँ मौजूद है और उन सारे लोगों को जो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी टीम को ज्वाइन कीजिए। ये आपको सिखाएंगे कि किस तरह घर बैठे आप 50,000 से लाख और इससे भी कहीं ज्यादा इजीली अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये मरियम से बात कीजिए आप जरा, सबसे जिससे बात करनी मरियम से कीजिए। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मरियम, कैसी बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, बात करें। हेलो जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। खुलूद को, मरियम है, सैरिश है और सुमेरा है, निमरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सब यहाँ पर हैं और सब यहाँ पे। खलूद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटा? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आपकी कमी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर आप होती यहाँ पे तो और ज़्यादा महफिल में जान जल जाती। नेक्स्ट टाइम हम सब साथ होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप थैंक्स करें ना, हमारे डायरेक्टर ने आपकी देखिए कमी मम्मा की थोड़ी सी 50%। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच सभी आपके लिए और डायरेक्टर साहब के लिए बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम, अपना और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहती हूँ। आप सबके लिए, आपके शो के लिए अल्लाह पाक और कामयाबी दे। और जिस तरह आप माशाल्लाह मोटिवेट कर रही हैं सारी यंग जनरेशन को, हाउस वाइफ को, उन लोगों को जो हुनरमंद हैं उन्हें सामने लेकर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको बहुत माशाल्लाह कामयाबी दे। आप मदीना मुनव्वरा में बहुत ही खूबसूरत हसीन जगह पर हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल के लिए, हमारी टीम के लिए, गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यकीन करें खुशी दुबाला हो गई उनसे बात करके। और उन्होंने देखिए, किसी को हमने एक थोड़ी देर के लिए चाहे लाइव कॉल पे ही लिया है, लेकिन वो एक हिस्सा बन गए गुड मॉर्निंग विद सभी का। तो इसी तरह मैं चाहूँगी कि पावर ईगल टीम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रक्शन नहीं है, बस आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें, यानी कि आईने में देखें और समझें कि अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड पैदा किया है। जिस दिन आप ये सर्च कर लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको मज़ीद कुछ तलाश करना होगा, फिर आपका रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। मैं तमाम टीम का शुक्रिया करती हूँ, सबसे एक एक करके मैसेज लेती हूँ और फिर हम लोग आखिर में केक कटिंग करेंगे। तो 1 बाय 1 मैसेज लेती हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगी निमरा, ये कैमरा है, और ना अपने नाज़रीन या अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी ख़वातीन घर में बैठी हैं या मतलब उनके साथ जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनके साथ शादी के बाद प्रॉब्लम्स हैं कि भाई वो हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है,
तो वो खुद भी ज्वाइन कर सकती हैं और वो साथ साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। और एक सिंगल मदर, बीइंग अ सिंगल मदर, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह से मैनेज कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती इसमें और बहुत अच्छी तरह आप इस बिज़नेस को रन करके आप आगे जा सकते हैं। दैट्स गुड। निम्रा खान का मैसेज तमाम ख़वातीन के लिए। हम खलूद से चलते हैं। खलूद, ये सामने कैमरा है, आप अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि द होल आइडिया दैट वी हैव इज़ वी हैव टू क्रिएट अ मिलियनर इन पाकिस्तान। और माशाल्लाह हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल करेंसी अर्निंग कर रहे हैं। तो आजकल किसको नीड नहीं है, यहाँ हर औरत को चाहिए कि वो घर से बैठकर, आप फ़ोन भी तो यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उसी स्क्रॉलिंग को आप प्रोडक्टिव बनाएं, उससे अर्निंग करें। तो हम लोग बेसिकली यही वर्क करते हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छे पे आउट्स निकाल सकते हो। तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करें, इतना वो करें कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। माशरे में भी इज़्ज़त मिलती है जब आप इंडिपेंडेंट वुमेन होते हैं, तो लोग आपको अच्छी उससे देखते हैं, नज़र से देखते हैं। बिल्कुल खलूद, बहुत प्यारा मैसेज। खलूद की एक बात बहुत कि आप विदाउट इतना टाइम अपना स्पेंड करते हैं यूँ स्क्रॉलिंग करके, अगर वो 2 आवर्स अगर आप उसको बिजनेस में लगाएंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखा जाए तो बड़ा क्लिक करता है। सैरिश के पास, सैरिश अपनी हुनरमंद ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सैरिश। मैं सिर्फ इन ख़वातीन को यही बोलना चाहूँगी कि दूसरों की बातों पे बिल्कुल नहीं आए, कि हर कोई कहता है आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते, तो बंदा बैठ जाता है डिसाइड होके कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी ना। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए और हर चीज़ को अवेयरनेस करिए और इस बिज़नेस को ज्वाइन करिए और अपने घर को, अपने ख़ानदान को, नस्ल को आगे से आगे लेके चलिए। दैट्स गुड। मरियम के पास चलते हैं। मरियम जाहिद क्या मैसेज देंगी? जी, कैमरा ये रहा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एज अ हाउसवाइफ आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने इस एरा से बाहर निकलें कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मोटिवेशन मिलेगी आपको इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, ये आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे अर्न करते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि हर हाउसवाइफ, जॉबियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये बिज़नेस एक है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो आइए इस बिज़नेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। जबरदस्त, ये तो बड़ा फोर्स किया उन्होंने। चेंज योर लाइफ, यस, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, यस, चेंज योर लाइफ एंड जॉइन पावर ईगल टीम। अच्छा जी, हम सुमेरा नसीम के पास चलते हैं। जी, ये कैमरा आपका। जी, मैं मरियम की बात को ही कंटिन्यू करूँगी। वाकई इसने हमारी लाइफ को चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ख़वातीन जो कह सकती हैं कि कर सकती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं मोबाइल चलाना नहीं जानती, मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आता, इंटरनेट चलाना नहीं आता, वो व्हाट्सएप पे ही बहुत मुश्किल से कॉल करती है, लेकिन जिस वक्त वो पावर ईगल की टीम के साथ पार्टिसिपेट करती हैं, उनका हिस्सा बनती हैं, उनको उनकी टीम के वर्क को लेकर चलती हैं, तो आप देख लें कि आपके सामने हम सब वो ख़वातीन हैं, हम सब वो लेडी हैं कि जो हाउस वाइफ थी, जिन्हें कभी मोबाइल का नहीं मालूम था, लेकिन आज वो इसी मोबाइल के ज़रिए से ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं तमाम कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में और तमाम 170 कंट्रीज़ के अंदर वो अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रही हैं और एक इज़्ज़त के साथ और घर बैठकर एक बेहतरीन माशरे में रहते हुए एक बेहतरीन फैसिलिटी के साथ आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। आप खुद देखेंगी कि हमारी जो मैनेजर्स हैं, हमारी जो मैनेजर्स हैं, डायमंड मैनेजर्स हैं, सबसे पहले कि हमारी बिनिश बाजी, बिनिश अबू बकर, फिर हमने जिन्हें ज्वाइन किया, मैम नसीम, कि आपने उनकी अभी लाइव कॉल सुनी कि वो मदीना शरीफ से, और मैं समझती हूँ कि आप यकीन करें कि जिस वक्त आप हमारे मैनेजर से हमसे मिलेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई मैंने किसी घर में किसी ऐसी ख़वातीन से ताल्लुक़ रखा है कि जो अंदर से जेलिस नहीं है, बल्कि वो सबको आपको अपने साथ ही खड़ा करके आपको दिखाएंगे, वो अपने साथ ही खड़ा करके आपको दिखाएंगी कि आप हमारे साथ खड़ी हैं, बल्कि हम चाहेंगे कि आप हमसे आगे निकलें। जब आप हमसे आगे निकलेंगी तो ये समझ लें कि आज नसीम बाजी का ये मैसेज कि वो देखें कि मदीने शरीफ में है और एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेहतरीन शख्सियत की तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी बैक को मजबूत किया। और आज अगर हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो ये हमारी टीम का ही बड़ा मैसेज है कि जिसने हमें ये विल पावर दी कि आज आपके सामने, मीडिया के सामने बैठकर हम पावर ईगल को सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम समाप्त करते हैं। पहले ये मैं ज़रा पूछूंगी, मरियम, आपको यहाँ पे मॉर्निंग शो में आना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मॉर्निंग शो में आके आपसे बात करके। मुझसे कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। गुड गुड। और खलूद आप मैम कैसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगा मैं आपसे तो फर्स्ट first time टाइम आ रही हूँ। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि काफी अच्छे Family। दोस्त हैं, आई अल्लाह, काफी अच्छी so फैमिली sweet। फ्रेंड्स हैं। जो बात हकीकत है Really? मुझे बिल्कुल, मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं अच्छा। कैसा होगा, फर्स्ट टाइम मैं किसी अच्छा। शो पे आई हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। ओह सो बहुत बहुत। सरिश आपको कैसा लगा? भाई मैं तो बहुत कैमरा शाय हूँ, मैं अपनी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आज यहाँ पे बड़ी कॉन्फिडेंट से बात कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि आपसे बात करके, और मुझे अपनायत सी लग रही है, तो बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ शो में आपको आके। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आप यकीन करें कि वीडियो नहीं बनाती थी, मूवी नहीं बनाती थी, लेकिन आप जैसी लेडीज को देख के जो इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस, माइक कहाँ गया मेरी जान, में सदके जाऊं। इतनी मोहब्बत जितनी आपने दी ना, आप यकीन करें कि हमें तो बहुत अपने पाकिस्तान की आप जैसी ख़वातीन पर हमें फ़ख्र है कि जो आप हम जैसी ख़वातीन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे चैनल की, ये हमारे पाकिस्तान के चैनल्स की लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें, यहाँ जो वर्किंग वूमेन है, जो घर का काम करती हैं, जो घर में रहती हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमें कैमरे में बात कैसे करनी थी, लेकिन ये माशाल्लाह आज हम यहाँ पर बैठकर आपके साथ बैठकर बात कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी हमारी टीम के लिए बड़ी बात है आपके साथ बैठना और आपके साथ बैठकर और अपनी टीम को सपोर्ट करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें मजीद एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। निम्रा आप तो माशाल्लाह आती रहती हैं। आज कैसा लगा निम्रा को? आज मुझे बहुत ज्यादा आज और लोगों को मेरी टीम मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मेरी वरना इंडिविजुअली मैनेजर जो मरियम जाहिद है, मैं मतलब उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और जो मेरा फर्स्ट मॉर्निंग शो था वो मैंने इन्हीं के साथ करा। सो मच। और निम्रा बहुत कैपेबल है, और अब उन तमाम कैपेबल लेडीज को लेकर आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, हम चलते हैं एंड पे। और एंड में ये असल में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये वो खवातीन है जो ऑनलाइन, खुलूद थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट में ब्रीफ कर दें इसको जरा। देखिए, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट उसके ये हैं, ऑनलाइन स्किन केयर है, हेल्थ के उस पे है, और हेयर पे है, लाइक ये शैम्पू है, कंडीशनर है, और बहुत जबरदस्त, मतलब इसका हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रही है हेल्थ कंपनी, फिटनेस पे काम करती है, यानी कि हेल्थ वेल्थ एंड फिटनेस ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। इस तरह ये कहने का मकसद सिर्फ एक एग्जांपल दिए कि ऑनलाइन बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हैं, एफिलिएटेड हो सकते हैं पावर ईगल के साथ। चलिए जी, थैंक यू सो मच खुलूद मैम, आपका शुक्रिया। मरियम आपका बहुत शुक्रिया। निम्रा खाना आपका शुक्रिया। सारिश थैंक यू सो मच। एंड सुमेरा बहुत शुक्रिया। एक सेशन और कुछ भी प्रैक्टिकल विद डेमोस्ट्रेट हम कुछ रख लेंगे, आप अपने अपनी चीजों के साथ आइएगा ताकि हम प्रॉपर आपकी ब्रीफिंग आपको डायरेक्ट लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, ताकि आपकी बहुत और मजीद मल्टीपल टीम बन जाए पावर ईगल पूरे पाकिस्तान में, खवातीन आपसे एफिलिएटेड हो जाएं। थैंक यू सो मच। मेरा कहा सुना माफ। और हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने इसे बहुत जरा बख्शी, अल्लाह पाक ने इसे बहुत नेमतों से नवाजा। टैलेंटेड खवातीन हो, फोर्सेस हो, पुलिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, टीचर्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, कुछ भी हो, माशाल्लाह पाकिस्तान ने प्रूव किया कि दे आर अ कैपेबल एंड टैलेंटेड पर्सन एंड पर्सनैलिटी। एंड पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने 4 मौसम, ज़मीन, ज़रात, ज़रखेज़, टैलेंट, हर चीज़ दी है। बस सिर्फ आपको खुद खोजना है कि आपकी इंडिविजुअली क्या कैपेबिलिटी है और आप कहाँ खड़े होते हैं कि लाइन वहाँ से शुरू हो जाए। ये सोच के चलिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। लेकिन केक कौन काटेगा? जी हाँ, मेरे हाथ में आ गया है टीम पावर ईगल का एक जबरदस्त केक, एंड वी आर सेलिब्रेट एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से ये केक है। ठीक है जी, ये हमारी मोहब्बतें हैं, हमारी मोहब्बतें हैं आपके साथ। तो हमने आपके लिए केक मंगवा लिया है ताकि आपको हमेशा याद रहे। अच्छा अच्छा जी, मैं इसे कर रही हूँ, आप लोगों ने क्लैप करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पावर ईगल जिंदाबाद, पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ 2cc। बीनश अबू बकर थैंक यू सो मच मैम, जिंदाबाद। बीनश अबू बकर जिंदाबाद।
और कोई रह गया तो बता नसीम फातिमा से देखिए मोहब्बतें देखें जरा सबके नाम उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे और आए। हम जो मेंटोर है हमारी तो मेंटोर है आज हम मेरी। इतने एस्टेब्लिश हैं, हम उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने क्या करना है, अब खुदाफिज करना है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखेगा। हुनरमंद पाकिस्तान, हुनरमंद खवातीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।